नेक्स्ट सीन में मेजर ओ को देखते हैं जो शायद बेहोश हो चुका होता है और कर्नल हॉकली काफी ज्यादा हाफरा होता है। हम देखते हैं किम उसके सामने खड़ा होता है और जनरल हॉकली कहता है बस मुझे मार डालो, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। किम कहता है मुझे तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है। सिक्स स्नेक, जिससे हॉकली काफी हैरान होता है और घबराते हुए कहता है कैसे तुम सिक्स स्नेक के बारे में कैसे जानते हो। और किम सोचता है हाँ देखता हूँ कि क्या मैं उसे थोड़ा भटका सकता हूँ। और किम हॉकली से कहता है मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, सवाल मैं पूछूंगा जवाब तुम दोगे, मंजूर है। उन्होंने तुमसे संपर्क क्यों किया, मुझसे क्यों नहीं। हॉकली कहता है मैंने शिकार से मिले मोस्ट स्टोन को ताइवान भेजे थे, बदले मुझे वहाँ से कुछ आर्टिफैक्ट और जरूरी जानकारी मिली। मेरा काम था डिवाइन रेलिक्स को। किम हैरानी से कहता है डिवाइन रेलिक्स। कर्नल हॉकली कहता है मनपा मैजिक फ्लूड और गोल्डन रूलर। किम सोचता है कि वही आर्टिफैक्ट है जिसका जिक्र सयोंग ने किया था, मुझे नहीं लगा था कि वो असली होगा। शायद इसी वजह से उन्होंने 8 इंफेंट्री डिवीजन से भी कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान छुपा ली और कैपिटल डिफेंस कमांड से डील किया 8 इंफेंट्री डिवीजन की आर्मी सुपीरियर के नाम पर। अभी हम देखते हैं कर्नल हॉकली को दो हाथ पकड़ने लगता है, जिससे कर्नल और किम भी हैरान होता है। उसके तरफ एक बॉम्ब भी आ रहा होता है जिसे किम देख लेता है और अपने आप को एनर्जी सील से बचाता है। तभी वहाँ पे हम कई सारे निंजा को देखते हैं जो किम पे कई सारे शोरिकेन फेंकते हैं। किम उन सभी को टेलीकिनेसिस से उन्हीं की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है और तभी वो निंजा वापसी जाने लगते हैं। किम को इससे कुछ समझ में नहीं आता और वो कर्नल को देखता है। किम कहता निंजा ये तो बहुत हिम्मत वाला कदम था और वो काफी पावरफुल भी थे। अब उन्हें भरोसा है कि वो हमें हरा सकते हैं, शायद क्योंकि उनके पास कोर्नल आर्टिफैक्ट है और सिक्स स्नेक भी उनकी मदद कर रही है। और एक निंजा को चेक करते हुए कहता है मैं जापान में उनकी फोर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ लैंड फोर्स की बहुत कमी है। मुमकिन है कि वहाँ के हालात यहाँ से ज्यादा खराब ना हो। इसका मतलब है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि सिक्स स्नेक के साथ मिलकर ये असैसिन भेज सके। मुझे ये श्योर करना होगा कि वो कभी यहाँ दोबारा कदम ना रखे, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम मेजर ओ को देखते जो अभी भी बेहोश होता है या शायद मर चुका है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हीं निंजा को देखते हैं जो कहता है एक आदमी था जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था, मेजर जनरल का दुश्मन। हमने अपने 3 लोग खो दिए, लेकिन हम जनरल गुसी ली को मारने में कामयाब हो गए। सामने वाला बंदा कहता है तुम बेवकूफ हो, तुमने उसे भागने कैसे दिया। खैर मुझे नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन उसने सच में जनरल ली को मारना आसान बना दिया। अब जब हमें पता चल गया है कि जनरल ली का कोई दुश्मन था, तो हमारा नाम उसके मौत के शक के दायरे से बाहर हो गया है। और ऊपर से अब हमें उस हरामी और सिक्स स्नेक से हमारे रिश्ते की वजह से छुप के रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो सब बेस पे लौट जाओ। सभी निंजा कहते हैं यस सर, और वो सभी जाने लगते हैं। तब उस बंदे को कुछ फील होता है और वो अटैक करते हुए कहता है आखिर तुम हो कौन। हम देखते हुए एक बंदा पे अटैक किया होता है जो और कोई नहीं हमारा किम होता है, और उस वेपन को पकड़ते हुए कहता है एक कुनाई। और तभी सारे निंजा किम को घेर लेते हैं और काफी हैरानी से कहते हैं ये यहाँ कैसे आया, ये तो वही आदमी है जो पहले वाला था, ये यहाँ क्या कर रहा है। किम कहता मैं तुमसे भी यही पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या हक है कि किसी और के जमीन पर बिना परमिशन के घुस आए हो। वो बंदा कहता खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मार डालो उसे, जिससे सभी निंजा किम पे अटैक कर देता है। किम हाफी बढ़ते हुए फाइट करने को तैयार होता है और हम देखते हैं किम एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार देता है और सीरियस होकर अपने सामने वाले बंदे को देखता है, वो भी फाइट करने को तैयार होता है। लेकिन हम देखते हैं वो काफी हैरान होता है और उसके पसीने भी निकल रहे होते हैं। हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं, कोई बंदा कहता है हमने अभी अभी धमाका का आवाज सुना है, सभी लोग केयरफुल रहो, वो आ रहा है, तैयार रहो। सॉरी दोस्तों लगता है नाम में कुछ गड़बड़ है। हम जनरल हॉकली को देखते हैं जो खामोश होता है। तभी एक सोल्जर काफी हैरानी से कहता है क्या, लेकिन सर। और जनरल हॉकली कहता है आई रिपीट, जब वो यहाँ आ जाए तो उससे लड़ने की कोशिश मत करना, बस उसे मेरे पास भेज देना। और कहता है क्या चियोंगन माउंटेन से योजो तक का मिशन सिर्फ मुझे भटकाने का एक बहाना था। तेहुन किम मुझे उसके बारे में फैली अफवाह को ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए था। सब कुछ खत्म होने का ये कितना बुरा तरीका है, फिर शायद मेरी कभी उससे जीतने का कोई रास्ता ही नहीं था। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं सोच भी कैसे सकता था कि मैं उसके जैसा मोस्टर से लड़ पाऊंगा, या फिर उसने ही उसे एक मोस्टर बना दिया। और हम किम को विंडो से बाहर देखते हैं, जनरल हॉकली और किम भी एक दूसरे को देखते हैं और दोनों खामोश होते हैं। सोल्जर ये देख के कहते हैं देखो हवा में वो तेहुन किम है। और हम किम को देखते हैं जो हवा में टेलीकिनेसिस का यूज करके होता है। ये सीन सच बताओ तो काफी एपिक लग रहा है। किम जनरल हॉकली को देखता है और नेक्स्ट सीन में जनरल हॉकली कहता है तुम शायद कुछ लड़ाई जीत सकते हो, लेकिन इस जंग में आम लोगों की हिफाजत कैसे करोगे। किम कहता सिर्फ मैं गिल्ड ही इतना बड़ा है कि हर नागरिक की देखभाल कर सके, इससे तो बस अफरा तफरी ही मचेगी। लेकिन अभी मैं गिल्ड के अधीन 8 इंफीरियर डिवीजन है। कर्नल हैरानी से कहता है कर्नल हॉन जिम लिम और हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन सियोल स्टेशन का देखते हैं, वहाँ पे कई सारे सोल्जर होते हैं जो हमारे मैक गिल्ड के मेंबर होते हैं। आसूजी गरी जैसे ही मास्टर बातचीत पूरे कर लेंगे हमें सिग्नल मिल जाएगा। और हम टेगो रोड का भी सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ सोल्जर होते हैं और ये होनजिम ली का टीम होता है। और उन दोनों भाई में से एक कहता है मुझे घबराहट हो रही है, पता है हमने इस प्लान को 1000 बार दोहराया है, लेकिन हमने इससे पहले ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की है। क्या तेहुन सच में ये सब अकेला कर पाएगा। और वहाँ पे 2-3 टैंक को भी देखते हैं। नेक्स्ट सीन टोक्यो सिटी का एडो कैस्टल का सीन देखते हैं और घर के अंदर आग लगी होती है और हम वहाँ के सारे लोगों को भी देखते हैं। और कोई कहता है मुसाशी यहाँ है और शायद यही मुसाशी है। और एक लड़की को भी देखते हैं। मुसाशी कहता अब तक उन्हें
वापस आ जाना चाहिए था। क्या वो सभी मर चुके हैं? लड़की कहती है जेड वर्ड अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मेरा मानना है कि उन 20 निंजा में से सिर्फ हयातु सानी जिंदा बचा है। एक बंदा कहता है किजामी स्ट्रॉन्ग है, मुझे यकीन है वो जल्दी वापस आ जाएगा। क्या उन्होंने मेजर जनरल को मार गिराया? लड़की हामी भरती है। मुसाशी हंसते हुए कहता है बहुत ही बढ़िया, अब जाने का समय है। नेक्स्ट सीन में कैसर मिलिट्री बस को देखते हैं और सिविलियंस उन्हें देख के कहते हैं आखिर क्या चल रहा है, यहाँ इतने सारे सोल्जर क्यों हैं? क्या कोई मॉन्स्टर अटैक कर रहा है? वहाँ पे एक बच्चा रोने लगता है जिसे उसकी मॉम शांत करवाती है। तभी कोई कहता है शांत रहो वरना मैं तुम सभी को मार दूंगा। मैं सारे दिन जी तोड़ मेहनत करता हूँ, मुझे थोड़ा नींद चाहिए। हम सोल्जर को देखते हैं जो खामोश होते हैं और उनके बस आगे की ओर जा रहा होता है। सोल्जर दो बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन दोनों से कहते हैं आपको देशद्रोही के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। और उन तीनों के सामने कोई खड़ा होता है। हम देखते हैं वो जनरल यू होता है और उनमें से एक कहता है तो तुम हो गद्दार। जनरल यू कहता है गद्दार? मुझे ये सुनकर अजीब लग रहा है कि आपने मुझे ऐसा कहा जबकि तुमने अपने मतलब के लिए देश को बेचने की कोशिश की थी। और जनरल यू सोल्जर से कहते हैं इसे यहाँ से बाहर निकालो, अगर ये रजिस्ट करे तो फोर्स का यूज करने में बिल्कुल भी हिचकना मत। और हम दूसरी तरफ किम के टीम को देखते हैं, अपने सामने देखे कहते हैं मास्टर। हम देखते हैं किम उसके सामने होता है, उनको देख के खामोश होता है। दूसरी तरफ जनरल यू यूरी और जे हुक को देखते हैं और यूरी जनरल को बताती है जनरल गुसी ली और मेजर ओ दोनों मर चुके हैं। कर्नल सेगुंग जांग और उसके बचे हुए ग्रुप को सबक सिखाने के लिए सजा दी गई है ताकि दूसरे के लिए ये एक चेतावनी बन सके। हालात बहुत तेजी से बदले और मैक केलेन ने फुर्ती से कार्रवाई की। कैपिटल डिफेंस कमांड और 8 इन्फ्यूरी डिवीजन की ज्वाइन के बाद मैक केलेन का दोबारा से गठन किया गया। रास्तों को साफ किया गया ताकि फूड की सप्लाई आसानी से हो सके। अवेकिंग लोग धीरे धीरे हालात पे काबू पाने लगे और वो इलाके के मौजूद मॉन्स्टर को मारते रहे और कभी कभी गैंग्स को भी काबू में लेते रहे। तेहुन किम चुपचाप गायब हो गया था और कुछ लेवल 3 या उससे भी ऊपर के मॉन्स्टर को मारने के बाद वापस लौट आया। पर अभी तो कुछ ही दिन हुए थे, बदलाव तो बस शुरू ही हुए थे। नेक्स्ट इन मीटिंग रूम का देखते हैं और जनरल यू कहता मेरे जानकारी के मुताबिक जनरल गुसी ली का बेस बुसान और डेगू में थे क्योंकि उसके पास गंगाजू में आर्टिफैक्ट की लगभग अनलिमिटेड सप्लाई थे। स्ट्रॉन्ग कहता त्रिपिटिक कोरियन हेन टेम्पल में है जो होपटोन में स्थित है। गाया माउंटेन के पास सेबेंग माउंटेन में जो मॉन्स्टर है जहाँ ये आर्टिफैक्ट रखा गया है वो तो एशियन वर्ल्ड मैप में भी नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि इस आर्टिफैक्ट की पावर फादर की क्रूसिफिक्स या मॉन्यूमेंट ऑफ प्रोटेक्शन जैसी होगी, लेकिन ये देख कर कि वो अपनी पकड़ हेन टेम्पल से लेकर डेगू तक फैला सका, साफ है कि उसके पास सचमुच उसके पास एक बड़ा इलाका था। और सूजी बताती है ऊपर से वहीं पर सेकंड ऑपरेशन कमांड की तैनात है। अगर वहाँ की आर्मी को कोई बड़ी चोट ना लगी तो हो सकता है कि हमारे बीच से कहीं ज्यादा बेहतर हो। किम कहता सेकंड ऑपरेशन कमांड के पास ना तो कोई हथियारबंद यूनिट है और ना ही टैंक, इसलिए वो जनरल ली का कैपिटल डिफेंस कमांड से मदद लेने का ऑफर मना नहीं कर सकते थे। उन्हें अपना साइड करना आसान रहा होगा। उन्होंने जब वहाँ अपना बेस बना लिया तो फिर उन्होंने गोइंजन को अपने कब्जे में ले लिया और पावरफुल आर्टिफैक्ट का यूज कर अपनी पकड़ बुसान तक फैलाने लगे। शुक्र है उन्होंने अब तक गोल्डन रूलर और मनपा मैजिक फ्लूइड नहीं मिले थे, फिर मैंने दखल दी है और उनके सारे प्लान बिगाड़ दिया। जनरल यू कहता 6 स्नेक सिर्फ बेस तैयार नहीं कर रहे थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और हाई लेवल आर्टिफैक्ट इकट्ठा कर रहे थे। जिसके हाथ पहले ज्यादा हाई लेवल आर्टिफैक्ट लगेंगे उसी को मोस्ट स्टोन इकट्ठा करने के रेस में आगे बढ़ जाएगी। ये अभी दुनिया पे कंट्रोल पाने का सबसे आसान तरीका है और तब तो इसमें जापान भी कूद पड़ेगा। किम कहता ऊपर से हमारे जानकारी के मुताबिक जो हमें हयातों से मिला था, जापान कोरिया को एक तरह का लॉन्च मैट बनाना चाहता है ताकि वो मेनलैंड में अपना दबदबा बढ़ा सके। शायद उन्हें जनरल की मौत के बारे में उनके सेमन्स के जरिए पहले ही पता चल चुका होगा। जनरल होम जिम लिम कहता है सेमन, हाँ तो जापान में भी अलग अलग पावर वाले अवेकिन लोग हैं। इसका मतलब ये है कि गद्दार गुसिली दरअसल कोरिया को विदेशी ताकत से बचा रहा था। जापान की नेवी फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी उनकी ग्राउंड की फोर्स है, लेकिन फिर भी टुशिमा आइलैंड के आसपास नेवी में बैटल होने की संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जी कहते इस समय हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी गोंगवेजी से निपटना होना चाहिए। लेकिन क्या तुम सच में सबो के माउंटेन को पार करने का इरादा रखते हो? इनके पूरे क्लैन के साथ लेकर भी सेबोंग माउंटेन पे कब्जा करना आसान नहीं होगा, हमें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम अंदर से चुपचाप घुसपैठ करें। जनरल होन जिमली हैरानी से कहता रुको, तुम बता नहीं रहे हो? किम कहता बिल्कुल सही, मैं अकेले ही सबक माउंटेन को पार कर रहा हूँ। और हम नेसेन डेगू सिटी का देखते हैं और यहाँ का हालत भी कुछ खास नहीं होता। और हम देखते हैं एक लड़की भाग रही होती है और शायद सोल्जर उनका पीछा कर रही होती है और कहते हैं हमने उसे ढूंढ लिया है। फाइनली हमने उस बीच को ढूंढ लिया। और सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है रजिस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, चुपचाप यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारे साथ कुछ मजे करना चाहते हैं। वो लड़की कहती है मैं तुम जैसे कमीने लोगों को खुद पर उंगली लगाने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। और अपने गन को देखते हुए कहती है मेरे पास लगभग 40 बुलेट बचे हैं, मैं इनमें से 3 को निकाल सकती हूँ। और उसमें शूट करने को तैयार होती है। वो सोल्जर अपने आप को बचाते हैं और उस लड़की पे फायरिंग करने लगते हैं। और ऊपर जाते हुए कहता है हम तुम्हें कवर करेंगे, ऊपर जाओ। वो लड़की कहती है क्या बकवास है। सोल्जर कहता है हम तुम्हें तंग कर देंगे। अभी उस सोल्जर को बुलेट उसके सिर से आर पार हो जाता है। जैसे वो
सोल्जर काफी हैरान होते और कहते रुको ये क्या हुआ। दूसरा कहता मुझे लगता है कि और भी विद्रोही आ गए हैं और तभी उन सोल्जर पे शूट होने लगता है। सोल्जर कहते इन कमीनों की तो तभी एक ग्रेनेड उड़ता हुआ उनकी तरफ जाता है और वहाँ पे ब्लास्ट होता है। 2-3 बंदे आगे बढ़ते हैं और कहते योना क्या तुम ठीक हो। जिससे वो लड़की भी हैरान होती है। योना कहते तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये डेंजर है। उनमें से एक कहता हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, तुम हमारे हीरो हो। योना कहते चुप रहो और कहीं छुप जाओ और हाफी बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में देखते वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। एक बंदा कहता चलो जल्दी करो सब लोग इंतजार कर रहे हैं। दूसरा हैरानी से कहता कैप्टन देखो, तभी उन पे निंजा अटैक कर देते हैं। वहाँ पे कई सारे निंजा को देखते हैं और एक मास्क वाला बंदा कहता है तुम्हें किस बात का इंतजार है, लड़की को छोड़ के बाकी सबको मार डालो। हम देखते तभी वहाँ पे हमारा किम आता है। दूसरे तरफ एक सोल्जर को देखते हैं जो कहता है डैम इट वो लोग आखिर है कहाँ, मुझे वो बीच यहाँ तुरंत चाहिए। दूसरा कहता थोड़ा और इंतजार कर लीजिए मेजर जंग, वो लोग उसे जल्दी वापस ले आएंगे। मेजर जंग कहता तुम सही कह रहे हो, वो जैपनीज निंजा अपना काम अच्छे से जानते हैं, वो किसी न किसी तरह से उसे ढूंढ ही लेंगे। नेक्स्ट हम किम को देखते हैं जो उसी तरफ आगे बढ़ रहा होता है जिससे मास्क वाला बंदा हैरान होता है और दूसरा कहता है आखिर ये कौन है। और बाकी निंजा भी उसे देख के हैरान होते हैं और तभी वो सभी बंदे फायर करने लगते हैं और निंजा भी अटैक करने को आगे बढ़ते हैं और हमें पता चलता है वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी एक निंजा के चेहरे पे किक पड़ता है जिससे वो दूर जाने लगता है। जो सोल्जर को किम बचाया होता है वो काफी हैरान होता है। दूसरा निंजा उस पर अटैक करने को बढ़ता है, किम उसके भी गर्दन पे किक मारता है। जो 2 निंजा से और जाके टकराता है और वो सारे निंजा एक साथ अटैक करते हुए कहते हैं मार डालो इस सन ऑफ विच को। किम अपना टेलीकिनेसिस यूज करता है और उन्हें पीछे और पुश करता है। जब वो सभी जाके दीवार से टकराता है और किम बड़े एटीट्यूड में आगे और बढ़ता है। मास्क वाला बंदा हंसते हुए किम पे अटैक कर देता है और कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है लेकिन तुम्हारा मेरे सामने कोई मैच ही नहीं। किम उसके पैर पे अटैक करता है जिससे वो बंदा नीचे गिरने लगता है और काफी हैरान होता है और कहता है तुम बास्टर्ड। तभी किम उसको चेहरे पे हाथ मारता है जिससे वो बंदा जमीन से टकराता है और वहाँ का जमीन भी टूट जाता है। और उस बंदे का हालत का देखते हैं उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है, उसके कई सारे दांत भी टूट चुका होता है। कि मुझसे कहता तुमने ये इलाका भी कब्जा कर लिया है ना, जब तक तेरी सांस चल रही है मैं तुझसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। और यूना के टीममेट काफी हैरान होते हैं और यूना सोचती है अभी तक मैं एक सिंगर और एक्टर थी, मैं टीवी पर भी आती थी और काफी पॉपुलर भी थी। शोल के बाहर एक परफॉर्मेंस से लौटते समय अचानक ही दुनिया उलट पुलट हो गई। अब तो हकीकत भी किसी फिल्म से ज्यादा अजीब लगने लगी है। यूना कहती है क्या हो रहा है, क्या ये किसी फिल्म का हिस्सा है या कुछ और। ड्राइवर कहता मजबूत से पकड़े रहो और यूना बताती है मुझे मौका मिलने पर सियोल चले जाना चाहिए था, चाहे मर ही क्यों नहीं जाती, कम से कम इन पागलों की डरावनी हरकतों तो नहीं देखनी पड़ती। पता नहीं क्यों लेकिन डेकू पर उन मोस्टर को कोई असर नहीं हुआ, इसलिए जो लोग बचे थे वो बस सिटी की तरफ भागे। जैसे जैसे लोग एक साथ आने लगे मुझे उम्मीद होने लगी कि शायद हम किसी दिन इस नर्क से निकल पाएंगे, इसलिए मैंने वहाँ तैनात सेकंड ऑपरेशन कमांड का कहना मान लिया। मैंने सिर्फ उनके ऑर्डर का पालन ही नहीं किया, मैंने अपनी पॉपुलैरिटी का यूज कर लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें शांत भी किया। मुझे सेकंड ऑपरेशन कमांड पर सच में भरोसा था और उनके साथ काम कर मुझे फायदा भी हुआ। लेकिन एक समय के बाद हालात बदलने लगे और सेकंड कमांड ऑपरेशन अजीब तरह से बर्ताव करने लगे। उन्हें जितने भी लोग मिल सके उन सबको गैंगजुंग लाकर मजदूर के काम पे लगा दिया। मुझे ये समझ में नहीं आया वो ऐसा क्यों कर रहे थे। वो हजारों लोगों की जान खतरे में डालकर गोंजिन की जमीन खुदवाने पर क्यों मजबूर कर रहे थे। मुझे बाद में पता चला कि वो गोंजिन की साहिल कब्र और एसेंट ग्रेव को खोजना चाहते थे, लेकिन तब तक इसका कोई मतलब नहीं रह गया था। उस मोड़ के बाद डेगू में बस 2 ही तरह के लोग बचे थे, एक जो बिना लड़ाई किए अपनी चीज छोड़ देते थे, दूसरा वो जो अपनी चीज बचाने के लिए लड़ते थे। जो लोग लड़े थे उसकी अगुवाई स्योंग योन जो कर रहा था और मुझे उस पर सच में भरोसा था, इस वजह से मैं विद्रोही के साथ जुड़ गई। नेक्स्ट सीन में देखते किम और वो लोग आमने सामने होते हैं और यूना किम को बताती है यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है, हमारे लीडर को बंदी बना लिया गया है। किम कहता स्योंग योन जो, मुझे तो यकीन नहीं था कि वो यहाँ मिलेगा, उसे तो कुछ दिन पहले ही कैद कर लिया गया था, लेकिन अब तक वो जिंदा है या नहीं ये मुझे नहीं पता था। और ये सब किम सोच रहा होता है। किम उनसे कहता है अब तुम लोग क्या करने वाले हो। वो लड़की कहती है हमें उसे बचाना होगा। किम कहता है क्या कोई प्लान बनाया है। बिना किसी ठीक ठाक प्लान का उसे बचाना मुश्किल होगा और अभी तुम्हारे पास उतने लोग भी नहीं है जितना होना चाहिए। योना कहती है आसान तो नहीं होगा लेकिन हम अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। किम कहता है बात ये है कि जब कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाहे वो विद्रोही हो या फिर आतंकवादी, अगर उनका लीडर पकड़ा जाता है तो वो अपने सारे ठिकाने और संपर्क के तरीके बदल लेते हैं। इसलिए ज्यादातर गवर्नमेंट या आर्मी चुपचाप काम करते हैं, फिर टॉर्चर या मनोविज्ञान दबाव के जरिए जानकारी निकाली जाती है ताकि बाकी लीडर और बचे हुए मेंबर को चुपचाप ढूंढा जा सके। फिर जब उन्हें पता है तो फिर वो जाल बिछाते हैं और दुश्मन का कदम उठाने का इंतजार करते हैं और उनसे कहते चलो रास्ता दिखाओ। दोनों हैरानी से कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। किम आगे बढ़ते हुए कहते हम उसे मिलके बचाने जा रहे हैं लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अगर वो मर गया तो मेरे लिए भी हालात खराब हो जाएंगे, तुम मुझे अपना प्लान रास्ते में बता सकती हो। वो लड़की चौंकते हुए कहती है क्या। नेक्स्ट सीन डियोगो सिटी हॉल का देखते हैं और उसके अंदर का सीन देखते जहाँ पे किसी को बंदी बना के रखा होता है, उसे काफी बुरी तरह टॉर्चर किया होता है, उसके मुंह तक को बांध चुका होता है। तभी उसके सामने 2 बंदा आता है, उसमें से एक सोल्जर होता है और दूसरा समुराई जैसा लग रहा होता है और सोल्जर उसके मुंह से पट्टी को हटा
बताते हैं और यही बंदा सियोंग योन है जो कहता है अब क्या चाहिए तुम्हें, तुम एक जापानी समर्थक हो, खुद भी एक जापानी मास्टर, अब तो सोने भी नहीं दोगे। वो बंदा कहता है अगर तुम हमारा ऑफर मान लो तो सारी जापानीज फोर्स कोऑपरेट के लिए तैयार है, वो सेकंड ऑपरेशन कमांड को हरा देगी और तुरंत तुम्हें कोरिया की कमांड सौंप देगी। सियोंग योन कहता हाँ ठीक है, मुझे पावर से इनकार नहीं है, मैं कोई सेंट नहीं हूँ, मैं खुशी खुशी तुम्हारा ऑफर मानता हूँ, लेकिन जापानीज को इसमें मत घसीटो। और हंसते हुए कहता सेकंड ऑपरेशन कमांड तो इस समय पूरी तरह बिखर चुकी है, तुम मेजर लोग इससे दूर रहोगे तो बेहतर है। आर्मी खेल खेलना बंद करो और ध्यान से सुनो, देश तबाही की तरफ बाहर से आए दुश्मन की वजह से नहीं जाती बल्कि अंदर से सर के गिरती है, और वो सरना तुम जैसे लोगों की वजह से आती है। सामने वाला सोल्जर कहता तुम्हें शायद समझ में आ गया है कि हम तुम्हें अभी नहीं मारने वाले, लेकिन सोचता हूँ कि अगर हम तुम्हारे कुछ मेंबर को तुम्हारे आंखों के सामने मार डाले तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। जैसे योना ली तनाक सन निंजाओं को लेकर उसे लेने गए हैं, वो बाकी सबको मार देंगे और उसे हमारे पास ले आएंगे। जैसे सियोंग योन काफी हैरान होता और कहता तुम कमीने, वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ फील होता और कहता है ये क्या हो रहा है, ये खतरनाक है, चलो यहाँ से निकले। समुराई खामोश होता है। सियोंग योन कहता है क्या ये वो हो सकता है। टर्मिनेटर सोल्जर फाइट कर रहा होता है लेकिन किम सभी बुलेट को ब्लॉक कर लेता है, जिससे सोल्जर काफी हैरानी से कहते हैं आखिर ये क्या बकवास है, और वो सोल्जर मिसाइल लेकर आ जाता है और मिसाइल से शूट कर देता है, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। किम आगे और बढ़ते हम देखते हैं वहाँ पे सारे सोल्जर मर चुके होते हैं। किम उस घर के अंदर आता है और वहाँ के डोर को झटक के तोड़ देता है। हम देखते हैं सियोंग योन और किम आमने सामने होते हैं। सियोंग योन किम को देखे खामोश होता है और सोचता है अभी उसको आंखों में कोई झिझक नहीं है, लेकिन किम पूछता है तुम कौन हो। नेक्स्ट ना यूना को देखते हैं जो एक जगह छुपी होती है और कहती है क्या चल रहा है, और हम देखते हैं किम एक बंदा को उठा के लाया होता है। यूना का साथी कहते हैं 1 मिनट रुको, और यूना किम से पूछती है तुम कौन हो। किम खामोश होता है और ये कुछ समय पहले का सीन होता है। किम कहता है मैं तेहुन किम हूँ, मैं गिल्ड का लीडर, इस समय सियोल ग्योंगिन इंचोन और गोंग वॉन का जिम्मेदार। अब तुम मुझे बताओ कि तुम इन लोगों से क्यों लड़ रहे थे। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं किम उस मास्क वाले बंदे को गला पकड़ चुका होता है। वो बंदा कहता है प्लीज मुझे मार डालो, और किम अंदर को आता है, जिसे यूना उसके टीममेट किम पे गन तान देते हैं और फिर किम को देख के शांत हो जाते हैं। किम उनसे पूछता क्या तुम सोंग योन को जानते हो। नेक्स्ट में देखते वो सभी गाड़ी से जा रहे होते हैं। किम कहता हमारी जानकारी के मुताबिक सोंग योन को बिगी सिटी हॉल में बंदी बना के रखा गया है, उसे वहाँ 5 दिन हो चुके हैं। अभी तक तो उन्होंने उसे मारने का कोई प्लान नहीं लगता, लेकिन बहुत से लोग पहले ही टॉर्चर डाल के मार दिया गया होगा। हमें जल्दी करनी होगी, तुम लोग अकेले उन्हें नहीं रोक सकते, अगर तुम पकड़े गए तो हमारा ठिकाना वो जान जाएंगे, इसलिए तुम दोनों वापस बेस पे लौट जाओ और वहीं इंतजार करो। नेक्स्ट में देखते सोल्जर फायर कर रहा था और कहता है भागो ये तो एक मॉन्स्टर है। किम अपने एबिलिटी से कार को उनकी तरफ फेंकता है और हम देखते जैसे जैसे किम आगे बढ़ता है वो सभी सोल्जर डर के भागने लगते हैं। हम फिर से कुछ समय पहले का सीन देखते हैं कि मुझसे कहते हैं यहीं तक तुम्हारी हद है, इससे आगे बढ़ो तो तुम मेरे रास्ते में ही आओगे, या तो यहीं रुक जाओ या फिर वापस बेस पर जाके इंतजार करो। अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो आकर रोक के दिखाओ। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। किम कहता सुनो मैंने पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। सोंग योन कहता तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम हो कौन आखिर, तुम अपने आप को दबंग समझते हो क्या। किम इससे खामोश हो जाता है और अपने हाथ को झटकता है। हम देखते कुनाई को एक बंदा स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है। सोंग योन कहता है क्या ये क्या है, और हम देखते हैं ये समुराई होता है जो किम के कुनाई को ब्लॉक किया होता है। सोंग योन कहता है मुझे लगता है कि वो आदमी पहले ही चला गया है, तो फिर तुम जापानियों के साथ नहीं हो है ना। और किम से कहता है केयरफुल रहना, ये यहाँ का सबसे खतरनाक आदमी है, पता नहीं मैंने कितने लोगों को उससे हारते हुए देखा है। समुराई कहता तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग लगते हो, आखिरकार एक सही वर्दी ओपोनेंट, क्या तुम्हें शॉट चलानी आती है। और सोचता है उसके स्टेज ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन इससे अंदाजा लगाना मुश्किल है, कुछ असली मॉन्स्टर जैसे लड़के अपने स्टेट्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। और समुराई कहता है मेरा नाम कोजीमा है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तलवारबाज को समर्पित कर दी है, तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन किम खामोश होता है। कोजीमा अटैक करते हुए कहता है मुझे लगता है कि अब फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम जल्दी मरने वाले हो। और बताता अभी सिर्फ मैं कैंडो में 4th डान पे हूँ, लेकिन मैं अपनी रैंकिंग के बावजूद देश में शायद ही कोई था जो मुझे हरा सके। जब जिंदगी बोरिंग लगने लगी थी तभी पूरी दुनिया बदल गई और सब कुछ अचानक से दिलचस्प होने लगा। आखिरकार मुझे एक असली शॉट से लड़ने का मौका मिला, जैसा मैं हमेशा से चाहता था। भाई वो कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं थे, वो थे तो सिर्फ जानवर ही। मेरी शॉट को संतुष्टि नहीं मिली, अब तक यही होता हुआ है, लेकिन इस बार और दोनों के शॉट एक दूसरे से टकराते हैं। हम देखते कि मैं एक ही हाथ से कोजीमा को जमीन पे धसा रहा होता है। बताओ यार अपनी महानता का गाथा भी किसके सामने सुना रहा था। कोजीमा हैरानी से कहता है ये नहीं हो सकता। हम देखते किम के पुश से आसपास की जमीन टूटने लगता है। सोंग योन भी इससे काफी हैरान होता है, कोई भी उसे नीचे और पुश कर रहा होता है और उससे कहता है क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है। कोजीमा पूरा जान लगाकर किम के शॉट के पीछे और करता है, उस पर दोबारा अटैक करता
है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके दोनों हाथ को ही काट देता है और अपने स्वॉर्ड को पीछे और रखता है। नेक्स्ट सीन दूसरे टप का देखते हैं। सूजी कहती है मास्टर का जेट पक्षी है और उस जेट पक्षी में मैसेज होता है ट्रिपिका कोरियन जो हैन टेम्पल में है, उसे जापानियों ने नुकसान पहुंचाया था। फिलहाल सबके माउंटेन में मौजूद मॉन्स्टर पर नजर बनाए रखे हैं और वहाँ तैनात सोल्जर को हटा लो। जेट बर्ड का यूज कर मुझे ये बताओ कि मॉन्स्टर क्या कर रहे हैं। जनरल यू हैरानी से कहता है जापानीज लोग, मुझे उनसे ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ट्रिपिका कोरियन तक को नुकसान पहुंचाना सच में स्ट्रॉन्ग मैप में दिखाते हुए कहता है। इस बात का सबूत यह है कि हाई लेवल के मॉन्स्टर जो हैन टेम्पल के 25 मील के दायरे में भी नहीं थे, अब वहाँ जाना शुरू कर चुके हैं। ये हालत मास्टर के लिए भी अच्छी नहीं है। वहाँ 2 लेवल 5 के मॉन्स्टर है और ऊपर से 6 लेवल 4 के भी। हम खड़े होकर सिर्फ ये नहीं देख सकते, हमें कुछ करना होगा। नेक्स्ट इन टीम का तरफ का देखते हैं जो सोंग योन को लेके आ जाता है। टीम और वो सभी खामोश होते हैं। सोंग योन सोचता है इस आदमी ने दिगी सिटी हॉल को गिरा तो दिया, लेकिन वो पूरी तरह तबाह नहीं हुआ, सिर्फ उनका हेड क्वार्टर गया है। सेकंड ऑपरेशन कमांड के पास अभी भी बहुत सारे सोल्जर बचे हैं, मुझे उससे डील करना होगा। और हंसते हुए कहता है माफ करना यार, पहले थोड़ा ज्यादा ही बदतमीजी कर दी मैंने। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे, अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा है तो माफ करना। वैसे वो पील तो कमाल की थी, मुझे लगा था अब गया, लेकिन अब तो काफी ठीक महसूस कर रहा हूँ। टिम पूछता क्या तुम हेम टेम्पल में ट्रिपिका कोरियाना के बारे में जानते हो? स्ट्रॉन्ग योनी से हैरान होता है और काफी हैरानी से कहता है क्या ट्रिपिका कोरियाना को नुकसान पहुंचा है? तुम कहना क्या चाहते हो? जब हम और सेकंड कमांड ऑपरेशन आपस में लड़ रहे थे तब भी ये बात तय थी कि ट्रिपिका कोरियाना को कोई हाथ नहीं लगाएगा। कौन सा पागल ऐसे अनमोल आर्टिफैक्ट को जलाना चाहेगा? टिम कहता है ये सब मेरी गलती थी, मैंने उन 2 लोगों से जबरदस्ती सच उगलवा कर जाना की जापान ट्रिपिका कोरियाना के बारे में अच्छी तरह से जानता है और अगर हालात उनके मुताबिक नहीं बने तो उन्होंने पूरे संग्रह को जलाने का प्लान बना रखी थी, क्योंकि ट्रिपिका कोरियाना इतना बड़ा है कि उन्हें तुरंत हटाना नामुमकिन था। तानिका और कोजामा के बॉडी में ऐसे डेटोनेटर लगे हुए थे कि जापानी लोग पल पल देख सकते थे कि वो जिंदा है या नहीं। सोंग योन कहता लेकिन उन्होंने ट्रिपिका कोरियाना तक को नहीं छोड़ा। जिम कहता ये जंग है, जैसे ही तुमने अपने जज्बातों को खुद पे हावी होने दिया समझो तुम्हारा काम तमाम हो गया। तुम्हें हैन टेम्पल में तैनात सोल्जर के बारे में पता है? सोंग योन कहता फिर भी। टिम कहता ज्यादातर 201 स्पेशल फोर्स ब्रिगेड वहीं तैनात है और गयायान स्पेशल पार्क के अलग अलग इलाके में 3 और इंफ्यूरी बटालियन भी तैनात है। इसके अलावा 52वीं लॉजिस्टिक सपोर्ट ग्रुप उन्हें नियमित रूप से सप्लाई पहुंचाता है और उन सप्लाई को ले जाने वाले काफिले को प्रोटेक्ट करने के लिए करीब 2 बटालियन गार्ड भी साथ होते हैं। असली परेशानी वो मार्क वॉरियर्स है, उनके मेन फोर्स वहाँ 3 कर्नल मौजूद है और वो कोई मामूली लोग नहीं है। उन्होंने पहले एक ग्रीन लेवल मॉन्स्टर के साथ युद्ध में भी जान बचाई है, मुझे उनसे डर नहीं लग रहा। असली खतरा वो लेवल 5 के 2 मॉन्स्टर है, वो जल्दी यहाँ पहुँचने वाला है। सोंग योन हैरानी से कहता लेवल 5 के मॉन्स्टर, वो तो ग्रीन लेवल वाले मॉन्स्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तुम कह रहे हो कि वो आसपास है? यकीन नहीं हो रहा। मार्च में जब सेकंड कमांड ऑपरेशन ने जोंग जोज में रॉयल समाधियों की खुदाई की थी, उस समय जमीन भी पूरी तरह से नहीं पिघली थी, तभी ग्रीन आइस वाले मॉन्स्टर वहाँ पे आ गया। वो लड़ाई काफी भयानक थी, 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें 400 अवेकिंग वॉरियर भी शामिल थे। उसी समय मैंने ठान लिया था कि एक रेजिस्टेंट फोर्स बनानी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। हमें तुरंत यहाँ से सभी लोगों को निकालना होगा, एक्टिवेट करनी ही पड़ेगी। खड़ा होने की कोशिश करती है, इससे योना कहती है सर आपको रेस्ट की जरूरत है। टिम सोंग योन के पास आते हुए कहता है तुम्हारा वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे पास वैसे ही काफी जिम्मेदारियाँ है। इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ठीक होने का है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए लेवल 5 के मॉन्स्टर को निपटा दूंगा। नेक्स्ट में K2 एयर बेस का देखते हैं और जनरल कहता है क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुमने दिगी सिटी हॉल एक आदमी के हाथ से गवा दिया और तुमने सोंग योन को भी भागने दिए। हमने उसे पकड़ने के लिए कितनी मेहनत की थी, तुम बेवकूफों के पास तो सिटी हॉल में इतने सारे सोल्जर और वेपन तैनात थे। अभी हाल ही सेकंड ऑपरेशन कमांड से बस इतनी ही सुनने को मिला था कि जनरल गुसिली यहाँ पर आने वाले हैं, उसके बाद उनसे कोई खबर नहीं मिली। तभी हम एक बुलेट को आते हुए देखते हैं जो जनरल के सिर के आर पार हो जाता है, जिससे सोल्जर काफी हैरान होते और कहते आखिर ये क्या हुआ? एक बंदा कहता जनरल, अब दूसरा कहता उधर देखो, वो तो सोंग योन जो है। और हम किम और सोंग योन को देखते हैं और सोल्जर गन तानते हुए कहता है क्या वो पागल हो गया है? उसे तो बस छिप के बैठ जाना चाहिए था, सारे सोल्जर तुरंत यहाँ बुलाओ। दूसरा कहता रुको, तुम्हें याद है वो आदमी, वही आदमी जो अकेले ही दम पर डिगी सिटी हॉल को छीन लिया? तो सभी हैरान होते हैं। नेक्स्ट मिनट में सभी सोल्जर किम के सामने होते हैं और एक बंदा आगे आते हुए कहता है मैं 110वीं फाइटर स्क्वाड का कर्नल गोशप हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? सोंग योन कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास
गोंग जॉन से लाए गए बहुत सारे आर्टिफैक्ट हैं। किंग सोंग डेक की बैल मुझे दो। गुसब हैरानी से कहता है क्या? भड़कते हुए कहता है तुम मजाक कर रहे हो क्या? ये कैसी नेगोशिएशन है? और अगर सिर्फ नेगोशिएशन करने आए थे तो फिर ब्रिगेडियर जनरल को क्यों मार डाला? तभी एक मोस्टर रोड करता है जिससे सभी सोल्जर घबरा जाते हैं और उस सब कहता है आखिर वो क्या था? सोंग योन कहता है मुझे यकीन है कि वो ग्रीन आइज वाला डीमन याद होगा जिसने ग्योंगजू पे हमला किया था और वो लोगों का नरसंहार कर दिया था। और उससे भी ज्यादा खतरनाक मोस्टर हमारे तरफ आ रहा है। इस समय वो पालियो माउंटेन पर है जो यहाँ से सिर्फ 6 मील दूर है, लेकिन उसकी ताकत हम यहाँ से भी महसूस कर सकते हैं। और मैंने कभी नहीं कहा कि ये एक नेगोशिएशन है। चलो समय बहुत कम है, मुझे वो आर्टिफैक्ट अभी दो। और वो मोस्टर दोबारा रोल करता है। नेक्स्ट में कई सारे लेवल 1 के मोस्टर को देखते हैं जो लोगों को खा रहा होता है और हम वहाँ पे एक लेवल 5 के मोस्टर को भी देखते हैं और देखने से तो ये स्टोन मोस्टर लग रहा है। वो लेवल 1 के मोस्टर की तरफ बढ़ता है। दूसरे तरफ हम टिम को देखते हैं जो एक बड़े आर्टिफैक्ट के पास जाता है जो लेवल 1 का स्पेशल आर्टिफैक्ट है। और जब इस बेल को बजाया जाता है तो इस एनिमी की सारी पावर खत्म हो जाती है और उन्हें कमजोर बना देती है। तो कैटेगरी आइज वाले मोस्टर के हमले के दौरान जो कुछ लोग बच पाए उसका एकमात्र कारण ये बेल की डिवाइन पावर थी। हम सोचते अगर एनर्जी के हिसाब से ही देखे तो ये पहले वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं भी पहले जैसा नहीं रहा। समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। और हम फिर से मोस्टर को देखते हैं और लेवल 5 का मोस्टर रोड करता है जिससे वहाँ का जमीन भी टूटने लगता है। तो सामने लेवल 1 के मोस्टर भी रोड करते हैं। तभी उनके सामने कोई आता है जिसे मोस्टर उन्हें देख कर रोड करने लगते हैं। और हम देखते हैं यार कोई नहीं, हमारा किम होता है जो कहता है अपना मुंह बंद करो। किम एक मशीन गन को निकाल कर उन सभी के धज्जियां उड़ाने लगता है और सारे लेवल 1 के मोस्टर को मार देता है। तभी किम लेवल 5 के मोस्टर पे भी शूट करता है, लेकिन मोस्टर किम पे अटैक कर देता है जिससे किम काफी स्पीड से जंप करते हुए एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और वहाँ से मोस्टर पे शूट करने लगता है। लेकिन मोस्टर अपने पावर से उस बिल्डिंग पे स्टोन लगाने लगता है, उस बिल्डिंग को क्रैश कर देता है। इससे किम नीचे को आ जाता है और मशीन गन को छोड़ देता है और अपना शॉट निकाल के मोस्टर के सामने होता है। तभी किम मोस्टर तरफ आगे बढ़ता है और फायर से अटैक कर देता है, लेकिन मोस्टर जमीन से स्टोन निकाल कर किम के फायर को ब्लॉक कर लेता है। तभी मोस्टर किम को कुचलने ही वाला होता है, लेकिन किम उससे बच जाता है। मोस्टर में फिर से फायर से अटैक करता है। मोस्टर कई सारे स्टोन को निकालता है। ये सब सोंग योन दूर से देख रहा होता है और कहता है ये तो लगभग सिविल वॉर जैसा लग रहा है। यूना खामोश होती है और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। सोंग योन कहता है क्या तुम एक टीम बनाने जा रहे हो? फाइटर जेट का यूज करना तो बढ़िया होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद के लिए तैयार होंगे। टीम कहता है मैं कोई टीम नहीं बना रहा, फाइटर जेट की मदद से भी कोई भी सोल्जर लेवल 5 के मोस्टर का सामना नहीं कर सकता। सोंग योन हैरानी से कहता है क्या? तो फिर ये सारे वेपन किस लिए हैं? और हम देखते हैं वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है जिसे वो सभी दूर से भी देखते हैं और सियोंग कहता है मैंने नहीं सोचा था कि वो इसका यूज इसलिए करने जा रहा है। और हम वहाँ पे धमाका शांत होने के बाद मोस्टर को देखते हैं जो काफी सारे स्टोन को जमीन से निकालता है। मुझ सभी से बचते हुए आगे जा रहा होता है। मोस्टर पर अटैक करने के लिए तैयार होता है और सोचते हैं मैं अपने शॉट से उसके पास नहीं पहुंच सकता और मुझे उसकी हार्ट बीट भी नहीं सुनाई दे रही है। तभी मोस्टर अपने मुंह में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है कि मैं अपने सामने शील्ड बनाकर उसके एनर्जी को ब्लॉक कर रहा होता है और वहाँ पे जबरदस्त लाइट निकलती है। हम देखते हैं कि हवा में होता है, अपने पावर से कई सारे मिसाइल को कंट्रोल करता है और उन सभी को मोस्टर गौर करता है। लेवल 1 के भी मोस्टर अभी वहाँ पे काफी सारे होते हैं। टीम कहता है ये डस्ट टाउन GBU 31S है और उस सभी मिसाइल को मोस्टर को फेंकते हुए कहता है इसे संभालो। मोस्टर अपने आप को स्टोन से कवर करने लगता है। तभी वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। हम वहाँ का आसपास का एरिया भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। टीम ये देख के खामोश होता है। टीम के हाथ में मास्क और बेल को देखते हैं जिसे वो पहन लेता है और हम वहाँ पे 2 कोटोकेरा स्टेचू तो तीनों बीस्ट को भी देखते हैं। तभी किम उस मास्क को निकाल के काफी ज्यादा हाफ रहा होता है और कहता है ये चीज सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके साथ खतरे भी जुड़े हुए हैं, मुझे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। हमने तो मोस्टर किम को घूर रहा होता है, अभी भी सही सलामत होता है और रोड करता है। हम किम को दोबारा मास्क में देखते हैं और उसके स्टेट्स को देखते हैं। इसमें स्ट्रेंथ 911 और स्टेमिना 902 हो चुका होता है। बाकी सारे स्किल A रैंक के हो चुके होते हैं। किम से जबरदस्त एनर्जी निकल रहा होता है। तभी मोस्टर अपने स्टोन से किम पे अटैक करता है, लेकिन किम उस पर स्लैश लगाता है, काफी स्पीड से आगे बढ़ता है और मोस्टर पे फायर से अटैक करता है जिसे मोस्टर स्टोन की दीवार बना के ब्लॉक कर रहा होता है। किम मोस्टर के पास पहुंच के अटैक करने को तैयार होता है, स्पीड से अटैक करके आगे बढ़ जाता है। देखते किम काफी स्पीड से चारों तरफ घूम रहा होता है, अपने आप को एक जगह रोकते हुए मोस्टर पे अटैक करता है। मोस्टर के सेंटर पे हुआ होता है। हम देखते हैं मोस्टर के से टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं और किम भी जल्दी से मास्क निकालता है और काफी ज्यादा हाफने लगता है। दूसरी तरफ देखते एक बंदा ये सब देखे कहता सब खत्म हुआ। जनरल गुस्सा भी कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा उसने उसे हरा दिया। मैं कभी भी ब्लू आइज वाले डीमन को इतने करीब से नहीं देखा, अगर वो हम पे हमला कर देता तो हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते। एक सोल्जर घबराते हुए कहता हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर उसने हम पे हमला करने का फैसला कर लिया तो। दूसरा कहता आपको यहाँ से जाना होगा सर, अब ब्रिगेडियर जनरल मर चुके हैं तो आप ही जिम्मेदार है कर्नल। कर्नल कहता मैं कहीं नहीं जा रहा, बचे हुए सोल्जर को इकट्ठा करो, हम सरेंडर करने जा रहे हैं। दूसरे तरफ कई सारे बंदे को और सोल्जर को देखते हैं, वो सभी
सभी किम के पास आए होते हैं और जनरल कहता है हम तुम अपने सोल्जर को पूरे कमांड सौंप रहे हैं। इससे वो सभी हैरान होते हैं। सोंग यून अपने सिर को खुजलाने लगता है। किम कहता है और इस तरह अधिक माने जाने वाले डीगी सिटी हॉल और सेकंड कमांड ऑपरेशन भी मैं गिल्ड के सामने ढेर हो गए। हम लोग कैपिटल डिफेंस कमांड लोग और उन सारे कमांडर का पीछा कर उन्हें सजा देने वाले थे जिन्होंने जापान से हाथ मिलाकर बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया। लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। सोल्जर के पास अभी भी काफी वेपन और ताकत बची थी और भले वो सब सिविलियंस लोगों को किडनैप करके अपना जबरदस्ती काम करवा रहे थे, लेकिन डिएगो अभी भी महफूज नहीं थी। चारों तरफ से मॉन्स्टर के हमले जारी थे। जहाँ भी तेहुन किम होता था वहाँ नुकसान काफी हद तक कम हो जाती थी, लेकिन अकेले वो पूरे इलाका को नहीं संभाल सकता। सोंग यून कहता है यहाँ और यहाँ सोल्जर तैनात है, लेकिन उन्हें मॉन्स्टर से लड़ने का ज्यादा तजुर्बा नहीं है। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। तुम ऐसे अकेले कई दिनों तक लगातार लड़ते नहीं रह सकते। किम कहता है ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। सोंग यून हैरानी से कहता है क्या? अभी एक सोल्जर भागते हुए आता है, कहता सर एक अजीब सा टीम पता नहीं कहाँ से आ टपकी है। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। वो चारों तरफ मॉन्स्टर को काटते हुए ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कोई खेल हो। उनके फ्लैग पे मैक गिल्ड लिखा हुआ है, जिससे वो हैरान होते हैं। हम कई सारी गाड़ी को देखते हैं, सभी नीचे उतरते हैं और ये गोंगयोन से आए होते हैं। सारे कूल तरह से आगे बढ़ रहे होते हैं और हेयुंग कहता सर सब चोंगयोन की तरफ से आ रहे होते हैं। सोंग कहता मास्टर हम यहाँ है और ये लोग सियोल से आ रहे होते हैं और ये गोंगवन से। मैक्सिन K2 एयर बेस का देखते हैं जहाँ पे किम के सारे मेंबर एक जगह आते हैं। सोंग योन की तरफ के बंदे कहते हैं वो कौन है? दूसरा घबराते हुए कहता है वो सभी लगभग अवेकिंग है और उनकी स्टेट्स इनक्रेडिबल है। एक बंदा किम से पूछता है ये वही है जिसके बारे में आपने हमें पहले बताया था? किम कहता है बिल्कुल सही, मैक गिल्ड। और अपने मेंबर से कहते हैं ये तुम्हारे न्यू टीममेट्स हैं, जिससे वो हैरान होते हैं। और हम किम को सभी मेंबर को एक ही फ्रेम में देखते हैं। मैक्सिन में सियोंग और किम हाथ मिलाते हैं और उनसे कहते हैं मेरा नाम सियोंग योन जो है। और कहता माफ करना मैं खड़े होकर स्वागत नहीं कर पाया, उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। और हंसने लगता है। सियोंग कहता कोई बात नहीं भाई, हमारे पास एक अमेजिंग डॉक्टर है। जोंग हान कहता है तो ये है सोंग योन जो। और योना अपना नाम बताती है जिसे लूना कहती है ये तो कोई सेलिब्रिटी लग रही है ना? सोंग योन कहता है हाँ तुमने पहचाना। और हंसने लगता है। सूजी कहती है माफ करना, आपने जो रुकने का ऑर्डर दिया था मैं उसे मान नहीं सकी। मैं अपनी फैसले की पूरी जिम्मेदारी खुशी से लेती हूँ। जनरल यू कहता हम सभी इस प्लान से सहमत है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन यहाँ आने से पहले हमने सारी जानकारी तैयार कर ली है। किम कहता तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। और एक मेंबर कहता है सियोल और ग्योंगोगी में काफी मॉन्स्टर को सफाया कर दिया गया है, यहाँ तक कि ग्योंगोबी एक्सप्रेस भी हमारे कंट्रोल में है। हेयुंग कहता वैसे लेवल 4 और उससे ऊपर के मॉन्स्टर आपके लिए ही छोड़ दिए हैं, जाहिर सी बात है। और सोंगयोन बताता है जैसे ही वो लोग आए हालात एकदम ही बदल गए, सब कुछ तेजी से और सिस्टमेटिक होने लगा और जो मॉन्स्टर डेगू की तरफ बढ़ रहे थे उन सभी को खत्म कर दिया गया और उसी समय से सिटी को दोबारा बनाने लगा। हमने घायल का इलाज किया और सोंगयोन भी बहुत जल्दी ठीक हो गई। और बिल्कुल हमने उन करप्ट लीडर को हटाना नहीं भूले जिन्होंने हमारे देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। और तेहुन किम ने हाई लेवल मॉन्स्टर को खुद ही निपटाया। सूजी कहती है जहाँ मास्टर एक्टिव रहे हैं उस इलाके में इस समय 3 लेवल 3 के मॉन्स्टर और 2 लेवल 4 के मॉन्स्टर घूम रहे हैं। मुसीबत यह है कि एक लेवल 4 का मॉन्स्टर वॉल सनंग की तरफ बढ़ रही है और उसके साथ लेवल 1 और लेवल 2 के कई सारे मॉन्स्टर उसके कमांड में आ रहे हैं। जनरल होनजिम लिम कहता है हमने वहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट को सुरक्षित करने के लिए एक हथियारबंद यूनिट भेजे हैं, लेकिन लेवल 5 के मॉन्स्टर को रोकने के लिए शायद वो काफी नहीं होगा। किम कहता सुजू में जितना हो सके उतना पिल तैयार रखो और किटी इंसेस बर्नर का यूज करो ताकि मेरे कंट्रोल वाले एरिया को प्रोटेक्ट हो सके। सुजू में कहती है यस सर। नेक्स्ट इन वॉल से न्यूक्लियर पावर प्लांट का देखते हैं जहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर आगे बढ़ते हैं। सोल्जर उन पे शूट कर रहे होते कहते हैं शूट करते रहो, उन्हें अपने पास मत आने देना। तभी एक सोल्जर कहता है लेफ्टिनेंट मेजर अब हम उन्हें ज्यादा देर तक यहाँ रोक नहीं पाएंगे, पूरे हथियार बने यूनिट उस लेवल 4 के मॉन्स्टर के हाथ से मारे गए। तो लेफ्टिनेंट कहता है सारे बचे हुए सोल्जर को एक जगह इकट्ठा करो, उन्हें इंसानों की तलाश है, हम सब मिलकर एक साथ चलेंगे ताकि उनका ध्यान भटक सके। सभी कहते हैं यस सर। तभी हम लेवल 4 के मॉन्स्टर को देखते हैं जो रोड करता है। सारे सोल्जर एक तरफ जाने लगते हैं और हम मॉन्स्टर उसके आर्मी को देखते हैं। तभी वहाँ पे हमारा किम आ जाता है जिससे मॉन्स्टर हैरान होता है और अपने मैजिक से अटैक करता है जिससे आसपास के जमीन टुकड़े होने लगते हैं। सोल्जर कहते हैं अब आखिर ये क्या है? किम सोचता है तो ये मैजिक भी कर सकता है, क्या झटका है। तभी मॉन्स्टर अपने मैजिक से कई सारे स्पेयर बना लेता है और किम पे अटैक बोल देता है, लेकिन किम एबिलिटी का यूज करते हुए स्टोन का दीवार बना के उन सभी को ब्लॉक कर लेता है और ये स्किल किम को उस स्टोन मॉन्स्टर को मारने से मिला होगा। मॉन्स्टर इससे हैरान होता है। तभी मॉन्स्टर पे अटैक हो जाता है जिससे मॉन्स्टर पीछे को होने लगता है, जिससे मॉन्स्टर भड़कते हुए एक लेजर बीम से अटैक कर देता है, लेकिन किम उससे बचते हुए उस मॉन्स्टर पर स्लैश लगा के आगे बढ़ जाता है जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। और सोल्जर देख के ये काफी हैरान होते हैं। नेक्स्ट सीन में स्टोरी सुनाने वाला कहता है वहाँ के हालात सुधर जाने पर हम सियोल की ओर रवाना हुए। किसी तरह नर्क जैसे उस 6 महीने को जिंदा रहकर झेल लिए कई सारे आर्टिफैक्ट की मदद से। और हम किंग के बेल को देखते हैं, 2 स्वॉर्ड को जिसमें से एक रिंग पामट स्वॉर्ड है और दूसरा हिकी कोरी। नेक्स्ट इन ब्यूचन का देखते हैं किम दोबारा फ्यूचर चैंपियन का यूज किया होता है और बताता है मैं उस कर्ज को अभी तक तोड़ नहीं पाया, क्या अब तक रास्ता नहीं मिला मुझे। और ये रूम क्या है? ये सब तो जानकारी है, वो सारी जानकारी जो मैंने खुद को भेजी थी। ये सारी जानकारी तो काफी काम की है, लेकिन इन सबको याद रखना इतना भी
आसान नहीं होगा। वैसे तैयारी ज्यादा नहीं होती है ना, एकदम मेरी ही बात लग रही है ये। लेकिन जीरी माउंटेन का देखते हैं, जहाँ भी कैसे लेवल 1 के मोस्टर होते हैं, जिसे सोल्जर निपटा रहे होते हैं। वहाँ पे 2 लेवल 2 के मोस्टर आते हैं, जिसे सोल्जर कहते हैं सभी पीछे हो जाओ। वहाँ पे सूजी आ जाती है जो उन मोस्टर पे शूट करने लगती है। दूसरे तो हेयुंग एक करके मोस्टर को मार रहा होता है। सोल्जर ये देखे कहते देखे तो सही, हेयुंग और सूजी को वो तो लेवल 2 के मोस्टर को ऐसे मार रहे हैं जैसे कि वो कोई खेल खेल रहे हो। सूजी कहती हमने मोस्टर को मार डाला है। लूना कहती हमने भी बना पीक को सिक्योर कर लिया है। यूरी कहते न्यू को पीक भी सिक्योर है। कर्नल होन जिमली कहता ठीक है अब हमारी बारी है, तैयार हो जाओ। वो दोनों भाई कहते यस सर। और वहाँ पे कैसे वेपन को देखते हैं जिसका नाम 6 इंच TH-179 होता है। और हम वहाँ पे बड़े धमाका को देखते हैं। कुछ सोल्जर उस बेल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तभी वो सोल्जर अपने मिसाइल से फायर करने लगते हैं, जिससे जगह जगह पर जबरदस्त धमाका हो रहा होता है। नेक्स्ट टाइम सब कुछ शांत होने के बाद का देखते हैं और एक बंदा अपने दूरबीन से देखते हुए कहता है क्या जबरदस्त पावर है। जीरी माउंटेन पर टैंक वाले हथियारबंद हंटिंग यूनिट को तैनात करना सच में गजब की आइडिया है। उन्होंने कांच की स्वॉर्ड पिघलाकर जब उन्होंने गोले में मिला दिया तो उनकी पावर सच में काफी ज्यादा बढ़ गई। 2.4 इंच वाले मोटर को 2 लोग मिलकर चलाते हैं, जबकि 2.3 इंच वाले मोटर को एक ही आदमी संभाल लेता है, क्योंकि उसमें गोले साथ में लगे होते हैं। लेकिन ये कैसे सोच लिया कि 2.3 इंच वाले मोटर के बजाय 6.1 इंच के TH-179S पार्ट्स को खोलकर फिर से फिट करना ज्यादा आसान होगा। और हाँ, हमें तो M61S वाले वेपन के लिए एक यूनिट तैयार करने के लिए कहा गया है। और दुर्गा भाई में से हैरानी से कहता है M61S वो तो फाइटर जेट और बैटलशिप में यूज होते हैं ना। जनरल होम जिम ली कहता है हम सोल्जर है, हमें जो ऑर्डर मिला होता है वो मानना होता है। और वैसे ही अगर हम ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। ऊपर से इतनी फायर पावर के बावजूद भी उन चीजों से ठीक से लड़ नहीं पा रहे हैं। इससे दोनों भाई खामोश हो जाते हैं। और स्टोरी सुनाने वाला कहता है दुनिया अचानक से बिखर गई और ना जाने थे कितने लोग तो बिना कुछ जाने ही मारे गए। आखिर उनके साथ क्या हुआ था? सिर्फ आर्मी ही थे जिसपे भरोसा किया जा सकता था, लेकिन धीरे धीरे वो सभी बाकी दुनिया की तरफ पागलपन की तरफ बढ़ते गए और इसका खामियाजा बेगुनाह लोगों को चुकानी पड़ी। हाँ, ये भी सच है कि उन्होंने जिंदा रहने की कोशिश में मॉन्स्टर के खिलाफ डट के मुकाबला किया, लेकिन उन मॉन्स्टर के बारे में जरा सा भी जानकारी हासिल करने में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करनी पड़ती थी और फिर भी हालात को अपनी तरफ नहीं कर पाए। मॉन्स्टर बस हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जैसे कि मान लो एक पूरा स्क्वाड्रन लेवल 2 के मॉन्स्टर के हाथ से ही मारा जा सकता है। और आर्मी के पास चाहे जितने भी प्रोफेशनल वेपन और सामान हो, लेवल 4 या उससे ऊपर के मॉन्स्टर के सामने तो उनकी एक भी नहीं चलती। टूल्स, स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स और आपसी तालमेल ने इंसानों को स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का शिकार करने लायक तो बना दिया, लेकिन उसकी भी एक लिमिट थी। मॉन्स्टर पर तो कॉमन सेंस के नियम ही लागू नहीं होते। मुझे क्या पता था कि एक न्यू कमांडर इतना फर्क ला सकता है। नेक्स्ट में जनरल होम जिम लिम कहता है तुम जापान जा रहे हो और तुमने ये क्यों ऐलान किया है कि तुम एक लेवल 5 के मॉन्स्टर को मारने जा रहे हो? जनरल यू कहता है हम लोग तो क्या, वेकिंग हुए लोग भी बेचैन हो गए हैं। याद है ना जनरल गुसी ली और डेगो में क्या हुआ था? किम कहता और हाँ, मैंने कुछ दिन पहले गोल्डन गोबलेट का यूज करके सपना देखा था, जिसमें एक जापानी आदमी जिसका नाम मुसाशी था उसके बारे में जानकारी मिली। चीन के 6 स्नेक अभी तक खुलकर एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन वो फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो हालात को देखना और समझना चाहते हैं कि किस तरफ जाती है। अभी हमें सोल्जर के जिम्मेदार लोगों को रोकना होगा ताकि वो अपनी आर्मी लेके कोरिया पे हमला ना करे। यही लोग इस सब की शुरुआत करने वाले हैं। किसी तैयार ना होने वाले दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसके अंदर घुसपैठ करके उसके अंदर से तोड़ दो। और किम के सामने वाला बंदा कहता है तो यही वजह है कि तुम सबसे पहले ये सब कुछ ठीक तरह से समझना चाहते हो। इससे ना सिर्फ सबको एकजुट किया जा सकेगा बल्कि उन्हें एक मकसद का एहसास भी होगा। और जब ये बात सामने आएगी कि तुम कुछ समय के लिए यहाँ नहीं हो, तो अंदर के कई सारे लोग मौका देखकर सत्ता को हथियाने की कोशिश कर सकता है। किम कहता है अगर मुमकिन हो तो मैं चाहता हूँ कि कोरिया में मौजूद ब्लू लेवल आइज वाले डीमन को खत्म कर दूं, क्योंकि वो सब स्ट्रॉन्ग है जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन अभी भी हम उनके मुकाबले काफी कमजोर है। नॉर्थ को छोड़कर कोरियन प्राइड द्वीप पर सिर्फ एक ही लेवल 5 का मॉन्स्टर बचा है। जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो लोगों के पास कम से कम इतनी ताकत होना चाहिए कि वो उससे अपनी रक्षा कर सके, भले ही उसे हरा ना सके। और जैसे जैसे हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग दुश्मन का सामना करेंगे, हम सिर्फ अपनी एकता या जो लोग हमारे साथ फायदे के लिए जुड़े उन पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो हमारे साथ रहेंगे। पहले जापान और अब चीन, अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर हो चुकी है। हमें ऐसे मेंबर की जरूरत है जिन पर हम अपने जान तक के भरोसे छोड़ सके। और अब समय आ गया है कि सबको दिखाए कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट इनमें लेवल 5 के मॉन्स्टर को देखते हैं। वहाँ पर जनरल होम जिम लिम के बंदे को भी देखते हैं, जिसमें से एक कहता है हमें मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है, वो जख्मी है लेकिन देखा जाए तो वो अभी भी जिंदा है। दूसरा कहता है यार लेवल 5 के मॉन्स्टर तो अलग ही लेवल पे होते हैं। इसकी हालत देखकर मुझे ब्यूचन वाली मॉन्स्टर की याद आ गई। जनरल होम जिम लिम कहता है बेल को दोबारा बजाओ और 2
सोल्जर बेल को बजाते हैं जिससे मॉन्स्टर रोड करने लगता है। सोल्जर घबराते हुए कहते ये नहीं हो सकता, पूरा माउंटेन ही हिल रहा है। मुझे अंदाजा नहीं था कि लेवल 5 का मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। हम उस पर लगातार गोले बरसा रहे हैं लेकिन वो अभी भी तक जिंदा है। टेहुन आखिर अकेले इन भयानक मॉन्स्टर से कैसे लड़ रहा था अब तक। जिन लोगों ने पहले लेवल 5 की डरावनी कहानी सुनी थी वो कोई मजाक नहीं था, ये सच में खौफनाक होते हैं। और लेवल 5 के मॉन्स्टर के सामने हमारा किम आता है और उसके साथ तीनों बीस्ट भी होते हैं। मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है। किम कहता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, चलो इसे खत्म करते हैं। मॉन्स्टर और किम दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो तीनों बीस्ट भी जाके मॉन्स्टर से लिपट जाते हैं। किम शॉट से अटैक करता है जिसे मॉन्स्टर ब्लॉक कर लेता है और इससे पूरा माउंटेन ही कांपने लगता है। केटी और सुजुमे आर्टिफैक्ट का यूज कर रहे होते हैं और देखने में तो शायद ये स्कॉर्पियन मॉन्स्टर लग रहा है और किम इस मॉन्स्टर का एक डंक को काट देता है। जोंग, हाना और लूना अपने आप को बचाते हैं। मॉन्स्टर ग्रीन कलर के एनर्जी से साइड किम पे अटैक करता है। यूरी, जेहोक भी ये सब देख रहे होते हैं लेकिन किम अपने एबिलिटी से कई सारे स्पेयर बना लेता है जो कुछ समय पहले मारे हुए मॉन्स्टर से मिलता है। जनरल होन जिम लिम भी ये सब देख रहे होते हैं। किम जाके मॉन्स्टर पर स्लैश लगाता है और उस स्लैश को हम दूर से भी देख सकते हैं। सूजी कहती है सब खत्म हुआ। जनरल होन जिम लिम कहता है गुड और सारे सोल्जर खुश होने लगते हैं। नेक्स्ट इन टोक्यो को देखते हैं। कोई बड़े से बिल्डिंग को देख के कहता है काफी ब्यूटीफुल है और ये मुसाशी होता है। मुसाशी का राइट हैंड कहता है अब ज्यादा देर नहीं है, ये जल्द ही पूरा हो जाएगा लेकिन हम लगातार लोगों को खो रहे हैं इसलिए मजदूर की थोड़ी कमी हो गई है। मुसाशी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मरते हैं, मुझे हर हाल में काम दिन रात चलता हुआ चाहिए और वैसे हम जल्दी कोरिया से और मजदूर ले आएंगे। सिक्स स्नेक ने वादा किया था कि वो कोरिया पर अटैक करके हमारा साथ देंगे। अब जब जनरल गुसिली मर चुके हैं तो वो लोग भी अब कोरिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मुसाशी के राइट हैंड कहता है लेकिन हमने सारे समुराई और निंजा को खो दिया जिसे हमने बुसान भेजे थे और कोजिमा से भी कुछ देर पहले संपर्क टूट गया है। मुसाशी कहता है जैसा कि कहते हैं अंडा तोड़े आमलेट नहीं बन सकता, शायद हम बुसान बंदरगाह पर कब्जा करने में नाकाम रहे लेकिन उनकी नौसेना हमारे सामने कुछ भी नहीं और जैसे ही चीन नॉर्थ में हमला करेगा कोरिया की सारी आर्मी वहीं भेज दी जाएगी, जल्द ही कोरिया हमारा होगा। नेक्स्ट इन योसोसो बंदरगाह का देखते हैं। जनरल होन जिम लिम कहता है मुझे लगता है कि ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे सीजर ने रूबिकॉन नदी पार की थी। हालांकि सीजर के पास तो पूरा आर्मी थी लेकिन तुम ये समुद्र अकेले ही पार करने जा रहे हो। किम कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, अगर मैं गिल्ड की मदद ना होती तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। मैन फोर्स को इकट्ठा करो और उसे बुसान में तैयार रखो, मैं जल्दी जेट बर्ड के जरिए संपर्क करूंगा। जनरल होन जिम लिम कहता है क्या सच में युद्ध होने वाली है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद को एक ऐसे युद्ध में पाऊंगा। किम कहता है बहुत ज्यादा सेंटीमेंट या इमोशनल मत बनो, युद्ध की कल्पना सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्होंने असल में कभी युद्ध नहीं देखा होता है। खैर मुझे चलना चाहिए। जनरल होन जिम लिम कहते हैं ज्यादा सेंटीमेंटल मत बनो, है ना? अब भी वो सच में बहुत सख्त है, वैसे भी वो तो तब से युद्ध का आदी है जब दुनिया इस हाल में नहीं आई थी। जनरल यू कहता सच में मैं भी लगभग वही गलती करने वाला था जो जनरल हॉकली ने की थी। नेक्स्ट इन तुसीमा आइलैंड का देखते हैं और वहाँ के सोल्जर कहते हैं एक शिप आ रही है, सभी लोग सावधान रहे, एक अनजान जहाज आ रही है, सावधान रहे। और कोई कहता है इसे हटाओ। सोल्जर कहते हैं मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, रुको और अपनी पहचान बताओ, अगर ज्यादा पास आए तो हम गोली चला देंगे। दूसरा कहता है उन्होंने वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया और एक कहता है जहाज को डुबा दो, जिसे सभी सोल्जर फायर करने लगते हैं। पानी में धमाका को देखते हैं और कोई कहता है रुको, अपनी फ्रीडम को रोको। किम खामोश होता है और एक सोल्जर कहता है हमने उसे डुबा दिया, खतरा खत्म। दूसरा कहता है गार्ड डाउन मत करना, अपना बचाव मत छोड़ना। और हम किम का स्टेट्स देखते हैं जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ 749 और स्टेमिना 733 होता है। वीगर ए रैंक और माना बी रैंक प्लस होता है। टेलीकिनेसिस ए रैंक प्लस है और फिजिकल डिफेंस और मैजिक रेजिस्ट्रिक्शन बी रैंक प्लस होता है। किम को एक नया स्किल मिला होता है और स्किल का नाम गोल्डन रॉप होता है जो लेवल 3 का होता है। किम इसके यूज से एक रस्सी बना सकता है, यूजर जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो रस्सी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट इन कीटा क्यूसू सिटी हॉल का देखते हैं। हम एक बंदे को देखते हैं जो कहता है तुसीमा अचानक से ढह गया, इस बात को पूरा एक हफ्ता हो गया है, मॉन्स्टर की गिनती तो जबरदस्त तरह से घट गई है और सोचता है मैं तो जापान भेजने के लिए अपने हिस्से के मॉन्स्टर स्टोन तक को इकट्ठा नहीं कर पाया, इतनी बड़ी फोर्स एक ही झटके में हार गई, ये अभी तक दिमाग में नहीं बैठ रहा। इसका नाम हियोशी जो कुसुसु डिवीजन का कमांडर होता है। हियोशी बताता है मुझे नहीं लगता कि मैं उस डार्क ब्लू आइज वाले पलमियों का मुकाबला कर सकता हूँ, वो तो लगभग कुसुसु के लोकल गॉड्स जितना पावरफुल होगा। शायद मुझे फुकुको में येलो आइज वाले व्हाइट स्नेक का पीछा करना चाहिए जो इस इलाके का सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है, या फिर हकाटा पोर्ट पर अचानक आए हुए ग्रीन आइज वाले एनोकोमो का जिसने कुछ ही मिनट में पूरे इलाका को तबाह कर दिया। कसम से इससे तो नर्क ही बेहतर है। मैंने सोचा था कि बड़ रैंक के नागरिकों को बचाने के बाद हालात बेहतर होगी, लेकिन नहीं, पहले तो मुझे कुसुसु भेज दिया गया, अब ये तुसीमा का आइलैंड भी झेलनी पड़ रही है। तभी अचानक मुसाशी का मैसेज आया, इस डर से तो शायद मुझे खुद को मारना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इन सिटी का सीन देखते हैं। किम कहता है कुसुसु का एंट्रेंस जहाँ नशे के सौदागर, वेश्याएं, मर्डरर्स, ह्यूमन तस्करी, युकुजा और क्रिमिनल सब इकट्ठा होते हैं। परफेक्ट, ये तो छुपने और अंदर
अंदर घुसपैठ करने का सबसे सही जगह है। और तभी कोई कहता है डैम इट, और वहाँ पे 3 बंदे को देखता है जिसमें से एक का नाम नाकागागा गेंजी होता है, और वो कहता है ये वही मौका है जिसका हम इस नर्क जैसी जगह में अब तक इंतजार कर रहे थे। अब कोरिया पूरी तरह से तबाही में डूब चुका है, हमें वहाँ पे पहुंचकर हालात पर काबू पाना होगा। पहले ये शॉट सिर्फ सजावट के लिए होती थी, लेकिन अब ये एडवांस वेपन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन इलाइट शॉट से और भी ज्यादा मॉन्स्टर को मारा जा सकता है, लेकिन ऐसे शॉट बहुत ही कम है। टोक्यो में मॉन्स्टर बहुत है, लेकिन समुराई भी बहुत ज्यादा। इलाइट शॉट पाने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ इस मॉन्स्टर की जन्नत में मॉन्स्टर स्टोन इकट्ठा करना। फिर हम कोरिया पे हमला करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और गिंजी कहता है डैम इट, हम अचानक टुसीमा को कोरिया का हाथ कैसे गवा सकते हैं। मुझे तो लगा था कि कोरिया बिल्कुल आसान निशाना है। दूसरा कहता सर जो लोग जिंदा बचे हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक पत्थर की मूर्ति थी, एक घोड़े पे सवार वॉरियर जिसने सबको 1 घंटे से भी कम समय में मार डाला। जरूर कोरिया के आसपास बहुत ही खतरनाक और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर होगा। गिंजी कहता लेकिन हमारे पास तो टुसीमा आइलैंड पे कई सारे सोल्जर थे ना, एक ब्लू आइज वाले डीमन भी उन्हें 1 घंटे में खत्म नहीं कर सकता था। दूसरा कहता सर मुसीबत में है हम। गिंजी कहता क्या बात है। वो बंदा घबराते हुए कहता टोक्यो से खबर आई है कि लॉर्ड मुसाशी खुद एक सेना लेकर यहाँ आने की तैयारी में है सर। गिंजी हैरानी से कह रहा लॉर्ड मुसाशी यहाँ अचानक से क्यों। दूसरा कहता मुझे पूरी तरह से नहीं पता। दूसरा कहता असल में ये सब जितना आसानी से हो रहा है वो देखकर मैं खुद ही हैरान हूँ। मैं तुमसे मुसाशी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, जिससे गिंजी हैरान होता है। हम देखते हैं हमारा किम होता है जो कहता है गिंजी तुम ही किटिकुसु के अंडरग्राउंड वर्ल्ड के लीडर हो है ना। तो सभी बंदे लड़ने को तैयार होते हैं। कहते आखिर तुम हो कौन। किम कहता है मैं बस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बस उसका जवाब दो। किम सिर्फ अपनी उंगली से ही बेड के सारे बोतल को काट देता है, अपने एबिलिटी से स्पेयर बनाने लगता है। बंदे घबराते हुए कहते आखिर ये क्या बकवास है। कहते मार डालो। किम उन सभी टुकड़ों को उनके तरफ भेजता है, जिससे वो सभी लोग मरना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे एक धमाका होता है। किम गिंजी की तरफ आगे बढ़ता है। गिंजी कहता आखिर तुम हो कौन। किम कहता तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। गिंजी कहता तुम कोरिया से हो। और किम पे अटैक करते हुए कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। किम पे जाके शॉर्ट से अटैक कर देता है। किम उससे बचते हुए गिंजी को पकड़ता है और गिंजी को शॉर्ट को पकड़कर उसके हाथ को काट के अलग कर देता है, जिससे गिंजी चिल्लाने लगता है। और गिंजी किम को बताता है जब दुनिया खत्म हुई तब 4 डार्क ब्लू आइज वाले मॉन्स्टर जापान में आकर बस गए और उन्होंने अपने अपने इलाके पे कब्जा जमा लिया। मॉन्स्टर पूरे देश के कोने कोने में फैल गए और लगातार लेवल 8 या उससे भी ज्यादा भूकंप, तूफान और सुनामी आने लगी। और जब आखिरकार नेचुरल डिजास्टर थमी तब तक जो जापान हम जानते थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। फिर उस उजड़े हुए देश में एक सेवियर अपीयरेंस हुआ और वो सेवियर कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड मुसाशी थे। उन्होंने मॉन्स्टर को खदेड़ा और हमारे कंट्री को दोबारा निर्माण किया और एक साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने लोगों को अलग कर अलग अलग ग्रुप में बांटा ताकि सिर्फ बेहतरीन लोग से बने एक न्यू ग्रेट जैपनीज पैर खड़ा किया जा सके। वो किसी गॉड से कम नहीं है। तुम लोगों का उनके सामने कोई औकात नहीं है। बहुत ही जल्द लॉर्ड मुसाशी कोरिया को कुचल देंगे, मर्दों को मार डाले जाएंगे, औरतें हमारी सेक्स गुलाम होगी। तभी किम उसे गर्दन पे लात मारता है और उसे कहता है मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली। उसको गर्दन को तोड़ के वहीं पे मार देता है और आगे बढ़ते हुए कहता है तो वो मुसाशी का नाम का लड़का है और यहाँ आ रहा है ना। इससे मेरे लिए चीज और भी आसान हो जाती है। अपने जेट पक्षी का यूज करते हुए कहता है मेरा मैसेज जाके दो। और कहता है वो एक लेवल 6 का मॉन्स्टर है जिसका उसने जिक्र किया था, साथ ही लेवल 3 और एक लेवल 4 के भी मॉन्स्टर। माउंट ओसो पर पल्मियो, माउंट ओमामी पर व्हाइट स्नेक, हकाटा पोर्ट पर एनोकामी। मैं इन तीनों को महसूस कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले कमजोर से निपटूंगा। नेक्स्ट ईडो कैस्टल का देखते हैं और सभी मुसाशी के सामने घुटने पे होते हैं। हम मुसाशी को तो जानते ही है, दूसरा किंग सेंटन के हंटिंग स्क्वाड होते हैं। मुसाशी कहता तुम कह रहे हो कि यह नामुमकिन है, हम तुसामी आइलैंड पहले ही खो चुके हैं। अगर हमें कोरिया पे कब्जा करना है तो हमें तुरंत ही एक विशाल सेना तैयार करनी होगी। जिंदा लोगों ने बताया है कि कोरिया पे एक जगह तेजी से अपनी रक्षा व्यवस्था तैनात कर रहा है और उनकी आर्मी पावर भी लगातार बढ़ रही है। और एक बंदा कहता अगर आप रास्ता ढूंढ रहे हैं तो सर एक रास्ता है कुसुसु के हकाटा पोर्ट से बुसान के लिए रवाना होना। कोरिया तक पहुंचने का ये सबसे छोटा रास्ता है, लेकिन कुसुसु में पहलमुयो मौजूद है। ये पहलमुयो ज्यादा तो 9 टेल्स लग रहा है, तो हम इसे 9 टेल्स फॉक्सी कहेंगे। अगर हमने वहाँ कोई बेस बना लिया तो वहाँ शायद 10,000 या शायद लाखों लोग हकाटा पोर्ट की ओर जाना पड़ेगा और इससे जरूर 9 टेल्स फॉक्सी हमारे तरफ ध्यान आ जाएगा। मुसाशी कहता तो फिर मैं क्या करूँ, बस यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूं। चीनी आर्मी तो पहले ही नॉर्थ कोरिया में घुस चुके हैं और वो बहुत जल्दी साउथ कोरिया की बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे और हमला शुरू कर देंगे। मैं कैसे चुपचाप बैठकर ये सब होने दूं। उन्हें पता है कि पेगडू माउंटेन पर मोचरा फिर भी वो कार्रवाई कर रहे हैं। अगर मैं डर के मारे यहाँ टोक्यो में छुपा रह गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें बहुत जल्दी पहलमुइयों पर हमला करने वाले हैं। बैटल की तैयारी करो। नेक्स्ट हम जाइंट स्नेक को देखते हैं जो वही व्हाइट स्नेक होता है, सामने घुरा रहा होता है। हम देखते उसके सामने किम होता है जो कहता है मैं सबसे पहले इससे छुटकारा
पाऊंगा। हम देखते हैं व्हाइट स्नेक किम पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन किम जंप करते हुए बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। स्नेक भी बिल्डिंग को जगते हुए आगे की ओर बढ़ता है और वो दोनों टॉप पर आके एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, लेकिन किम एनर्जी शील्ड बनाकर स्नेक को ब्लॉक करता है, जिससे स्नेक जमीन पर गिरता है। किम ब्लैक फिस्ट बनाकर स्नेक को जबरदस्त पंच मारता है, जिससे स्नेक वहीं पे मर जाता है। नेक्स्ट सीन दूसरे तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम एक और मॉन्स्टर को देखते हैं और ये 2 सिर वाला टर्टल मॉन्स्टर होता है। किम उसके सामने आके खड़ा होता है और कहता है, तुम तो बहुत ही भयानक हो। मॉन्स्टर रोड करने लगता है। किम अपना हाथ उठाकर उसे जमीन पर रखता है, जिससे वहाँ पे बड़ा सा दीवार बन जाता है, लेकिन मॉन्स्टर दीवार को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन किम जंप करते हुए डॉज कर लेता है। मॉन्स्टर आसपास के एरिया को तबाह करने लगता है। किम मॉन्स्टर को देख के सोचता है, ये दीवार कम से कम 32 फीट मोटी थी और उसमें लेवल 8 की ताकत थी। फिर वो मॉन्स्टर उसमें से ऐसे निकल गया जैसे वो कुछ भी ना हो। उसके बॉडी में लेवल 5 जितना मॉन्स्टर का ताकत है, लेकिन बस इतना ही। मॉन्स्टर अटैक करने के लिए बढ़ता है। किम आयरन मैन की तरह काफी स्पीड से नीचे आने लगता है और उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। मॉन्स्टर भी किम को निकलने के लिए बढ़ता है, लेकिन किम उस मॉन्स्टर के दोनों हेड के बीच स्लैश लगाता है, तो वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। और किम को व्हाइट सरपेंट क्रिस्टल से और क्रिस्टल के कंज्यूम से माना और मैजिक रेजिस्ट्रेशन बढ़ जाता है। किम को येलो आइस की तरह व्हाइट सरपेंट का आइस मिला होता है और पैंथम टर्टल क्रिस्टल से स्टेमिना और फिजिकल डिफेंस बढ़ जाता है। किम को एक नया स्किल मिला होता है जो डीमन शील्ड होता है। नेक्स्ट सीन टुशिमा आइलैंड का देखते हैं, जहाँ पर सोल्जर अपने टैंक को तैयार कर रहे होते हैं। एक सोल्जर सूजी को बता रहा होता है, हमने आसपास के ज्यादातर इलाकों को साफ कर दिया है, हमें आसपास और कोई लेवल 2 का मॉन्स्टर नहीं मिला। सूजी कहती है, गुड, बंदरगाह के आसपास के जगह पे कड़ी निगरानी बनाए रखो। एक सोल्जर कहता, कमांडर वो देखो। हम देखते किम का जेट पक्षी आया होता है। सूजी उसे पकड़ती है। नेक्स्ट सीन में सभी को बता रही होती है, हम आज रात जापान के लिए रवाना हो रहे हैं। रवाना होने से पहले आखिरी बार सब कुछ जांच लेंगे। और नेक्स्ट सीन जापान का देखते हैं, सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं और किम कहता है, लेकिन मुझे आप सभी से बहुत कुछ करवानी है। हमारे पास दुश्मनों के लिए एक साथ तैयारी करने के लिए समय नहीं है। इस बात में कोई तरीका नहीं है कि हम जान सके कि बाकी देश में ठीक ठाक क्या चल रहा है। अभी तो हालात ये है कि कोरिया में ही स्थिति संभालने के लिए आर्मी के पास इनफ लोग नहीं है, इसलिए हम सेना को बांट नहीं सकते। जबकि हमें जापान से मुसाशी और चीन से 6 स्नेक का दोहरा खतरा झेलना पड़ रहा है। 6 स्नेक ना तो चीन के हालात नजरअंदाज कर सकते हैं और ना ही लेवल 6 के मॉन्स्टर को। वो पहले देखेंगे कि हालात किसकी तरफ हो रही है। फिलहाल हम पहले उन पे हमला करेंगे और फिर आगे जो भी होगा उसके लिए तैयारी करेंगे। इस समय ज्यादातर हाई लेवल मॉन्स्टर कुछ नहीं कर सकते। कुछ सोल्जर को सिविलियंस की सुरक्षा और स्थिति की जानकारी देने के लिए यही रखा जाएगा। बाकी 90% आर्मी को मैं साउथ को और भेज रहा हूँ। जापान में तुशिमा आइलैंड पर सेना इकट्ठा कर लिया लेफ्टिनेंट मेजर। न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास हमारी डिफेंस को मजबूत करो। कर्नल हथियारबंद टुकड़ी को साउथ स्टेट पे तैनात करो। तुशिमा आइलैंड पर जापानी सोल्जर से मैं खुद निपटूंगा। उसके बाद मैं सीधे जापान के मेनलैंड की तरफ बढ़ूंगा। इस बीच हथियारबंद टुकड़ी और इलाइट अवेकिंग वॉरियर तुशिमा को और रवाना होंगे और वहाँ के सिचुएशन को सही करेंगे। मैं जेट पक्षी को भेजूंगा ताकि तुम्हें आगे क्या करना उसका मैसेज मिल सके। तब तक हिम्मत बनाए रखो और मजबूती से टिके रहो। नेक्स्ट इन फुकुओका का देखते हैं, जहाँ पे कई सारे सोल्जर आगे बढ़ रहे होते हैं और वो सभी व्हाइट स्नेक के बॉडी को देख के हैरान होते हैं और हियोशी के बीच से पसीने छूट रहे होते हैं। और दूसरी तरफ टर्टल मॉन्स्टर के डेड बॉडी को देखते हैं, जिसका सेंटर से 2 टुकड़े हो चुका होता है। हियोशी घबराते हुए कहता है, ये क्या बकवास है। नेक्स्ट इन नाइट का और सिटी हॉल का देखते हैं। सोल्जर कहते हैं, क्या चल रहा है, वो सारे मॉन्स्टर अचानक कैसे मरे पड़े हुए हैं। दूसरा सोल्जर कहता है, शायद ऐसा होना बेहतर है। आखिरकार लॉर्ड मुसाशी ने पलमियों पे हमला करने से पहले इलाका खाली करने का आदेश दिया था। दूसरा कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो, हम पहले ही तुशिमा खो चुके हैं। अगर कुछ भी गलत होता है तो कमांडर हियोशी ही पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। कहता डैम इट, आखिर ये क्या हो रहा है। और हम किम को देखते हैं और हम एक रूप में कमांडर हियोशी को देखते हैं जो अपना सिर पकड़ चुका होता है। सोचने वाली बात है कि ये सब कुछ उसी समय शुरू हुआ जब गेंजी गायब हो गया था। इस इलाके के सारे मॉन्स्टर अचानक कुछ ही दिन में गायब हो गया है। उन 2 मॉन्स्टर समेत जख्मों को देखकर लगता है कि उन्हें किसी इंसान ने मारा है, किसी ऐसे इंसान ने जिसकी ताकत टोक्यो के किंग सैटन से भी ज्यादा है या शायद मुसाशी से भी ज्यादा। नहीं, मैं अभी पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकता। मुझे मुसाशी को जाके बताना होगा कि ब्लेड ऑफ वॉलर लेके आए। और हम देखते उसके सामने किम बैठा होता है। इससे कमांडर हैरान होता है, काफी स्पीड से अपने शॉट निकाल के किम पे अटैक कर देता है, लेकिन किंग एक उंगली से शॉट को ब्लॉक कर लेता है। उसके स्वॉर्ड को 2 टुकड़े करते हुए कैप्टन का गला पकड़ लेता है और उसके स्वॉर्ड को टुकड़े को अपने हाथ से पकड़कर कमांडर पे टान देता है। कमांडर कहता है, तुम आखिर हो कौन। किम कहता है, मैंने सभी गार्ड को सुला दिया है, अब बेहतर होगा कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो, वरना मैं इस बिल्डिंग में मौजूद हर एक शख्स को मौत के घाट उतार दूंगा।
और हम देखते हैं सारे सोल्जर बेहोश होते हैं। किम कहता है मुझे जवाब दो, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। कमांडर कहता ठीक है बस मुझे जाने दो। किम कमांडर को छोड़ देता जिससे कमांडर खांसने लगता है। पूछता क्या तुम कोरियन हो? तो तुमने ये किया, तुम ही हो जिसने व्हाइट स्नेक और ओनिकामी को मार डाला। गेंजी का क्या हुआ और तुम क्या चाहते हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम जापान पे कब्जा करने की कोशिश कर रही हो? किम कहता गेंजी मर चुका है, उसने बहुत ज्यादा बातें की और मुझे जापान में कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक मुसाशी कोरिया पे अटैक नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि मुसाशी यहाँ आर्मी को लीड कर रहा है। कमांडर कहता तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? किम कहता जापान तबाही के करार पर है। अगर तुम चाहते हो कि ये सब मुसाशी पर आकर खत्म होगा तो बेहतर होगा कि तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो। कमांडर इससे काफी हैरान होते हैं और कहता नहीं तुम सही कह रहे हो, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? किम कहता ऐसा मान लो जैसे तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं, तुम्हें बस इतना कहना है कि यहाँ सब कुछ ठीक है जब तुम उसे जवाब दो। कमांडर कहता तुम्हें मेरे उम्मीद से कहीं ज्यादा जानकारी है। न सिर पकड़ते हुए कहता मैं बर्बाद हो गया। नक्सिन बुसान का देखते हैं। अर्शियोंग कहता है हालात बहुत मुश्किल है लेकिन हमें गोल्डन रूलर मनबा फ्लूट की तलाश जारी रखनी होगी। दूसरा कहता तुम सही कह रहे हो लेकिन सिविलियंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें आर्मी की मदद लेनी पड़ेगी और इसी वजह से कुछ देरी तो झेलनी ही पड़ेगी। कर्नल होंजिम लिम कहते ये सच है। वो बंदा कहता कर्नल हमें अभी तुसीमा से एक मैसेज मिला है। जनरल आइलैंड को देखते हुए कहता है ठीक है सिग्नल दो जे होंग और जो होंग तुरंत ही रियर गार्ड को तुसीमा ले जाओ और वहाँ पहुँचते ही सिचुएशन का रिपोर्ट दो। वो दोनों भाई कहते हैं यस सर। नेक्स्ट हम तुसीमा आइलैंड को देखते हैं और सूजी और हेंग को देखते हैं। एक सोल्जर कहता देखो और हम वहाँ पे लाइट को देखते हैं। सूजी कहते बढ़िया तैयारी पूरा हो गया चलो चले। सभी कहते हैं यस मैम और वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट कोरी का देखते हैं जहाँ पे जनरल यू की टीम होते हैं। एक सोल्जर आते हुए कहता लेफ्टिनेंट मेजर हमें अभी एक मास्टर से मैसेज मिली है, वो तुरंत ही दूसरे मिशन पे आगे बढ़ रही है। जनरल यू कहता ऐसे समय में आर्मी इकट्ठा करना और युद्ध की घोषणा करना, ये लोग जरा भी नहीं बदले हैं। दूसरा सोल्जर कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, कुछ लोग तो तब भी युद्ध के पीछे पागल रहते थे जब पूरी दुनिया उलट पुलट हो चुकी थी। नेक्स्ट इन नगाटो का देखते हैं जहाँ पे बोट पे कई सारे सोल्जर आते हैं और वो सभी जाते हुए एक जगह अपना मास्क निकलते हैं। ये हमारे मेक गिल्ड के मेंबर होते हैं। सूजी किम से कहती है मेक गिल्ड के स्पेशल ऑपरेशन यूनिट के सभी 223 मेंबर से अपनी पहुंच गया है मास्टर। किम कहता बहुत ही बढ़िया। योशी का एक बंदा कहता है क्या ये वही है कोरिया से आए स्टारगर्ल? योशी मैं कोई इडियट नहीं हूँ, तुम क्या कर रहे हो? योशी खामोश होता है फिर कहता है टोक्यो ने हमारा कर बढ़ा दिया है, ये हम दोनों की बस की बात नहीं है। इस रफ्तार से तो हमें जल्द ही बाहर निकाल दिए जाएंगे। हम तो बस किस्मत वाले हैं, समझे जाएंगे अगर हम खुदकुशी करने के लिए मजबूर ना किया जाए। जैसे ही मुसाशी यहाँ सोल्जर लेके आएगा हम तो बस उस नीले आइज वाले मोस्टर के लिए बस एक चारा बन जाएंगे और अगर किसी भी तरह जिंदा भी बच गए तो हमें खुद ही दुश्मन के ऊपर झोंक देंगे जैसे कोई आत्मघाती अटैक करने वाला सोल्जर। एनो इस देश को हो क्या गया है? ऐसे समय में जब हालात पहले ही खराब है हम जंग के लिए क्यों फौज इकट्ठा कर रहे हैं? एनो कहता है हियोशी तुम ये क्या कह रही हो? हियोशी मोस्टर स्टोन दिखाते हुए कहता है ये कुछ मोस्टर स्टोन है जो मैंने अलग रखे थे, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने पास रखो, अगर कोई पूछे तो कहना कि ये सब मैंने अकेले ही किया है। नेक्स्ट हम किम और उसके मेंबर को देखते हैं। किम कहता है जब तुसीमा आइलैंड हमारे कंट्रोल में है तो मुसाशी जल्दी एक न्यू बेस बनाने आएगा अपने महल के लिए। मुसीबत ओसा माउंटेन पर मौजूद लेवल 6 का मोस्टर है। मुसाशी उस मोस्टर को रहते हुए अपना बेस नहीं बना सकता और उसे जल्दी समझ में आ जाएगा कि उसे एक लेवल 6 की मोस्टर की ताकत चाहिए क्योंकि कोरिया की आर्मी ताकत उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा है। उन्होंने आज तक इतना स्ट्रॉन्ग मोस्टर नहीं मारा है लेकिन उस समय उसकी आर्मी लेवल 5 के मोस्टर को आसानी से हंट कर सकते हैं। ऊपर से उसके पास ब्लेड ऑफ वेलर नाम की एक फर्स्ट क्लास लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है, लेकिन अगर उसे ओडा नोबू नागा की ब्लेड आर्मर कोंची कीदा वेडा या 7 ब्रोंज स्वॉर्ड के साथ मिलकर यूज किया जाए तो उसके सफल होने की संभावना 70% या उससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो फेल होने जा रहे हैं जिसे उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। किम कहता मुझे यह बात उसके कमांडर से पता चली है जिसे मैंने पकड़ा था और उस चेक लिस्ट में जो मैंने फ्यूचर से जो मैंने खुद को गोल्डन गोबलेट के जरिए भेजी थी मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन हो सकता हो कि वो मेरे जैसे फेल हुआ हो या फिर इसलिए कि नाइन टेल फोक्स की ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा हो। हालांकि वो लेवल 6 का लोअर रैंकिंग मोस्टर है। अब तक की फ्यूचर भी थोड़ी बदल चुकी है, इस बार हम फ्यूचर से एक कदम आगे चल रहे हैं। तो चलो अगला मिशन शुरू करते हैं। हम टोक्यो जा रहे हैं, हम उन्हें वहाँ पे मारेंगे या उन्हें सबसे कम उम्मीद हो। नेक्स्ट इन माउंटेन ओसाका देखते हैं जहाँ पे कई सारे सोल्जर टैंक और हेलीकॉप्टर आगे बढ़ रहे होते हैं और मुसाशी और बाकी बंदे घोड़े पे सवार होते हैं और हम वहाँ पे लेवल 6 के 9 टेल फोक्स को देखते हैं। निंजा उसे देख के कहते ये रहा मोस्टर। मुसाशी का राइट हैंड कहता बैटल की तैयारी करो। 9 टेल फोक्स माउंटेन के ऊपर से उन्हें ही देख रहा होता है। हम देखते हमारा किम भी वहीं पे होता है। मुसाशी के सोल्जर टैंक से और हेलीकॉप्टर से मोस्टर पर अटैक कर देता है, इससे वहाँ पर जबरदस्त ब्लास्ट होता है। किम ये सब देख रहा होता है, व्हाइट आइस का इस्तेमाल करता है, इससे देखने की पावर बढ़ जाती है। मुसाशी के सोल्जर उन्हें ही देख रहे होते हैं।
कमांडर हियोशी को भी देखते हैं। उसमें पहले का सीन देखते हैं। इयोन कहता है, हियोशी क्या तुमने अपने देश से मुंह मोड़ लिया है? और हियोशी पे गन तानते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड। हियोशी कहता है, इयोन, मुसाशी इस देश को बर्बाद कर रहा है। क्या तुम उन सभी लोगों को भूल जाओगे जिन्हें हमने खो दिया है? इससे इयोन हैरान होता है। हियोशी कहता है, मोस्ट ने अगिनती लोगों को कत्ल कर दिया और हमारे देश ने उनके लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि आर्मी तक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी मुसाशी वहाँ आया। उसने अपनी चमत्कारी पावर से मोस्टर को मार डाला और लोगों को बचाया। आर्मी ने उसे अपने लीडर के रूप में खुद ही मान लिया और जल्दी उसने सरकार पे काबू पा लिया। हमें लगा था कि वो हमारा मसीहा है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और हमारी सारी उम्मीद चकनाचूर हो गया। असल में तो वो खुद को गॉड बनाना चाहता था। उसने लोगों को 9 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, जैसे अवेकिंग वॉरियर और ऑर्डिनरी पीपल। जो सबसे लो रैंक पे थे उसके साथ जानवर से भी बुरा बर्ताव किया जाने लगा। फिर वो मोस्टर का शिकार करने का दीवाना हो गया, इस हद तक कि उसने आर्मी के साथ साथ सिविलियंस लोगों को भी बेहद ही खतरनाक इलाकों में फिर मोस्टर स्टोन इकट्ठा करने के लिए भेजना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ना जाने कितने मासूम लोग जिंदगी गंवा दी। अब सिर्फ तुम और मैं ही बचे हैं जो मिलिट्री लीडर है। मुसाशी जापान को फिर से गृहयुद्ध और बर्बादी के दौर में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। हमें उसे रोकना ही होगा। अगर हम जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो देश का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। और हम प्रेजेंट में नाइनटेल फॉक्स को देखते हैं जिसका कुछ भी नहीं हुआ होता और वो घुराने लगता है। सोल्जर घबराते हुए कहते आखिर ये क्या बकवास है, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। एक समुराई कहता फायर। नाइनटेल फॉक्स भी आगे बढ़ता है। तभी सोल्जर टैंक से अटैक कर देते हैं, लेकिन फॉक्स उन सभी से बचते हुए आगे को आने लगता है। एक एक करके टैंक को तबाह करने लगता है। तभी उसमें हेलीकॉप्टर से अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो हवा में जंप कर हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर देता है और नीचे आके उतरता है। सोल्जर इससे चिल्लाने लगते हैं। तभी फॉक्स अपने मुंह में एनर्जी इकट्ठा करता है, फायर से अटैक कर देता है। तो एक बीम की तरह आगे बढ़ता है और हम देखते हैं उससे आधा माउंटेन तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। किम भी ये सब देख के हैरान होता है। तभी मुसाशी घोड़े से उतरता है और आगे की तरफ बढ़ता है। कमांडर हियोशी अभी भी जिंदा होता है और कहता है हमारे पास 100 टैंक थे, 50 हेलीकॉप्टर और पूरे देश भर के 5000 एवेकिंग वॉरियर, फिर भी उसने उन्हें ऐसे डिस्ट्रॉय किया जैसे वो कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं कोई चीज जमीन में गाड़ता है और वो लड़की एक मास्क पहन लेती है और हम एक छोटे से घर को देखते हैं जो एक आर्टिफैक्ट होता है और ये लेवल 1 का स्पेशल आर्टिफैक्ट होता है। इससे सभी मॉन्स्टर कमजोर हो जाते हैं और मॉन्स्टर दूर भी रहता है और इससे मॉन्स्टर पे डायरेक्ट हिट भी लगता है। सभी नाइनटेल फॉक्स को टोरिल से चारों तरफ से घेर लेते हैं जो मॉन्स्टर को कमजोर करता है। नाइनटेल फॉक्स घुराने लगता है। तभी वो लड़की और बाकी सारे मेंबर टेलीकिनेसिस का यूज करते हैं जिससे मॉन्स्टर एक जगह रुक जाता है और वो सभी एक जगह मॉन्स्टर को रोकने शुरू कर देते हैं, जिससे मॉन्स्टर के आसपास टेलीकिनेसिस से एक बैरियर सा बन जाता है। वो कहते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे कैसे आर्चर आते हैं और कामिकाजे भी जो मुसाशी के सुसाइड वॉरियर होते हैं। 7 ब्राउन शॉट के भी मेंबर आते हैं। इस शॉट से मॉन्स्टर पर क्रिटिकल हिट लगता है और इस ब्लेड से जितना मॉन्स्टर मारते हैं उतना स्किल बढ़ते हैं। मुसाशी भी अपना शॉट निकालता है और वो सभी आगे बढ़ने लगता है। किम भी ये सब देख रहा होता है। मुसाशी मॉन्स्टर के सामने जाके खड़ा होता है। किम भी कहता है अब चलने का समय हो गया है। हम देखते हैं वो सभी टेलीकिनेसिस के सील से मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मॉन्स्टर इससे घुरा रहा होता है। आर्चर अपने एरो से शूट कर देता है जो जाके मॉन्स्टर को लगता है। इससे मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है। 7 ब्लेड के बंदे भी आगे बढ़ते हैं। वो सभी एक साथ जंप कर फॉक्स पे अपने ब्लेड से स्टेप करता है। सभी एक एक करके ऐसे ही करते हैं। कामिकाजे वॉरियर भी आगे बढ़ते हैं और मॉन्स्टर तब आगे बढ़ने लगता है। एक कहता है ये काम कर रहा है, लेकिन फॉक्स अपनी बॉडी से जबरदस्त हीट को छोड़ता है जिससे वो सभी वॉरियर दूर हो जाते हैं। टेलीकिनेसिस यूज करने वाले भी इससे इफेक्ट होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। फॉक्स आगे और बढ़ता है। किम्मी काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए कहता है डीप ब्लू आइज वाले मॉन्स्टर जब नीचे जाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे एनर्जी छोड़ते हैं। मुसाशी भी आगे बढ़ता है। मुसाशी के रॉयल गार्ड भी आगे बढ़ते हैं। मॉन्स्टर उन्हें देख के चिल्लाता है और सभी रॉयल गार्ड चारों तरफ से मॉन्स्टर को घेरने लगते हैं। लड़की दोबारा टेलीकिनेसिस का यूज करती है और वो सभी गार्ड एक एक कर फॉक्स पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और मुसाशी भी फॉक्स तरफ आगे बढ़ता है जिसे फॉक्स देख लेता है। अपने मुंह में दोबारा फायर को बनाता है, लेकिन मुसाशी उस पर एक स्लैश लगाता है और उस फायर को बीच में ब्लॉक कर लेता है। किम और बाकी गार्ड भी ये देख रहे होते हैं। उस स्लैश को हम दूर से भी देख सकते हैं जिससे माउंटेन के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। निंजा इससे काफी हैरान होते हैं और इससे फॉक्स के भी बॉडी पे काफी बड़ा कट लगा होता है। एक बंदा कहता सभी यूनिट अटैक करो और लॉर्ड मुसाशी का मदद करो। मॉन्स्टर दोबारा खड़ा होता है। मुसाशी भी उसके तरफ आगे बढ़ता है। बाकी रॉयल गार्ड भी उसके तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और कहता अब तुम मेरे हो। तभी मुसाशी पे अटैक होता है जिसे वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे टप्पा खा के दूर जाके गिरता है और उसका शॉट भी उसके हाथ से गिर जाता है। हम देखते हैं फॉक्स के आसपास कई सारा गोला होता है। रॉयल गार्ड हैरानी से कहते हैं अब ये क्या बकवास है और फॉक्स उनके तरफ आगे बढ़ता है। गोले से उन सभी पर अटैक कर देता है। सोल्जर कहता है देखो, लड़की कहती है लॉर्ड मुसाशी। बंदा कहता है वेलर की शॉट पाओ और फॉक्स उस गोले से सोल्जर को कुचल रहा होता है। एक बंदा शॉट की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे वो मिल गया, लेकिन तभी उस पर अटैक हो जाता है और ये हमारा किम होता है जो शॉट को ले लेता है। कमांडर हियोशी कहता है ये तो अनस्टॉपेबल है और फॉक्स कमांडर की तरफ ही देखता है और उसको खाने की तरफ बढ़ता है। कमांडर कहता लगता है मैं मरने वाला हूँ। अभी किम काफी स्पीड से आगे बढ़ता है। नाइनटेल फॉक्स भी हैरान होता है। हमने तो किम मास्क का भी यूज कर रहा होता है। उससे मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए तैयार होता है और आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।